जैसे ही मरकरी आपने 10th में देखा, जैसे ही वीनस आपने 10th में देखा, जैसे ही सैटर्न आपने 10th में देखा, जैसे ही मार्स आपने 10th में देखा, कोई भी काम आपको खुद नहीं करना है। ये स्ट्रेटजी है, इस साइंस की स्पेशलिटी यही है। तो क्या करना है, उससे रिलेटेड जो व्यक्ति है, टॉप का कोई व्यक्ति है, उसको अप्रोच करो, भले पैसा देके, पावर देके, सेवा देके, पैर दबा के, ठीक है, कुछ भी करके किसी तरीके से उससे मिलो, उससे बात करो। बिजनेस भी करना है तो खुद से मत करो, उसके पास पहुंचो, उसके पैर दबाओ, कुछ भी करो, मत्था रगड़ दो, नाक रगड़ दो कि अभी मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए, जो वो बोले वो कर लो। यही आपको ऑर्डर फॉलो करवाती है 10 नंबर राशि। 11 नंबर राशि में कोई प्लेनेट है, जब तक आप जिस भी चीज को गेन करना चाहते हो, मान लो वीनस किसी का एक्वारिस में, सैटर्न किसी का एक्वारिस में, मरकरी किसी का एक्वारिस में, थोड़ी देर के लिए, जब तक आप प्रकृति से कमिटमेंट नहीं करोगे कि अगर मेरे पास पैसा आ गया, अगर मैं प्रोफेशनली सक्सेसफुल हो गया, अगर मैं कुछ बहुत पढ़ लिख गया, तो मैं बहुत लोगों का भला करूंगा, जब तक ये कमिटमेंट नहीं होगा ना, प्रकृति 1 रुपया आपको नहीं देने वाली। इट्स अ प्रोसेस। ये रेमेडीज हैं, ये एस्ट्रोलॉजी है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये ज्योतिष है। ये थोड़ी है कि तुम्हारे घर के बगल में पंखा लगा होगा, घर के बगल में शमशान घाट होगा, घर के बगल में 4 कदम छोड़ के कुआं होगा, उससे आपको क्या मिल जाएगा? कुछ मिलने वाला नहीं मिलने वाला। ये साइंस आपको रेमेडी देने वाली है, ये साइंस आपकी पूरी लाइफ प्लान करने वाली है आपको अपने। और ये तो केवल मैंने अभी राशि पे बात करी है। अभी जब प्लैनेट्स को आप इसके साथ कनेक्ट करोगे तो भाषा परिभाषा कुछ और हो जाएगी। फिर मल्टीपल जब आप प्लैनेट्स को इसके साथ कनेक्ट करोगे तो फिर कुछ और ही प्रेडिक्शंस हो जाएंगी, और फिर ऐसे धीरे धीरे लाइफ मैनेजमेंट टूल आपको समझ में आएंगे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? कोई भी प्लेनेट 11 नंबर राशि में है, तो जब तक आप उस चीज को लेकर प्रकृति से कमिटमेंट नहीं करोगे, तब तक वो चीज आपको प्राप्त नहीं होगी। कोई भी प्लेनेट आपका एरिस में और आप उसको बड़ा करना चाहते हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, कि भाई मुझे बेस्ट बनना है, मुझे टॉप पे जाना है, मतलब हमें पति भी बनना है, तो ऐसा बनना है कि हमसे 10 लोग आके एडवाइस लें, हमसे 10 लोग आके सीखें। समझ रहे हो मेरी बात? मेरे को बेस्ट बनना है, वन ऑफ द बेस्ट पति बनना है, वन ऑफ द बेस्ट वाइफ बनना है। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो, अगर एजुकेशन की बात करें तो भाई मेरे को टॉप करना है, मतलब नॉर्मल तो मुझे रहना ही नहीं है, मुझे तो टॉप करना है, पूरा कॉलेज टॉप करना है। जब तक ये माइंडसेट नहीं होगा आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो ये एस्ट्रोलॉजी क्या करने वाली है? आपका माइंडसेट चेंज करने वाली है। ये एस्ट्रोलॉजी क्या करने वाली है? आपको थिंकिंग पैटर्न देने वाली है। अकॉर्डिंग टू योर चार्ट आपको कैसे थिंक करना, कौन सी क्वाइट आपके लिए सूट करेगी, कौन सा स्टेटमेंट आपके लिए बेस्ट है। सारी चीजें हमारे आपके लिए बस की नहीं है ना, सब चीजों पे हम कैसे कर, जैसे आप जब 6 साइन की बात करते हैं, 6 नंबर राशि, जैसे बिल गेट्स का जब आप चार्ट देखोगे तो मरकरी 6 नंबर राशि में, संदीप माहेश्वरी का जब आप चार्ट देखोगे तो शनि 6 नंबर राशि में, 6 नंबर राशि जिसको हम कन्या राशि बोलते हैं। कन्या राशि में जब आपकी कुंडली का कोई भी ग्रह होता है ना, तो उस चीज को लेकर पूरी जिंदगी पढ़ना पड़ता है, पूरी जिंदगी पढ़ना है, पूरी जिंदगी एफर्ट्स करना है, पूरी जिंदगी एजुकेशन से जुड़े रहना। जैसे बिल गेट्स देखो आज भी 45 दिन में, 40 दिन में, 30 दिन में पूरी किताब खत्म कर देते, कोई भी हो। उनके लिए लागू होती है भाई, मरकरी 6 नंबर राशि में उनका, उनको पढ़ना है। सबके लिए चीज लागू नहीं हो सकती ना, सबका सेम इंटरेस्ट भी नहीं हो सकता। पर घर में एक गर्भ से 4 बच्चे पैदा हुए हैं, क्या सबका सेम इंटरेस्ट है? कोई सेम इंटरेस्ट नहीं है। उनके लिए वो चीज लागू हो जाए। अब हम क्या करते हैं, हम 10 सक्सेसफुल लोगों को देख लेते हैं, 4-5 उनसे एकदम इंस्पायर हो गए, मोटिवेट हो गए, यार बिल गेट्स कर रहा है तो मैं भी करूं। तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हारी कुंडली में मरकरी जब 6 में होगा तो तुम कर ले जाओगे। तुम्हारी कुंडली में मरकरी 6 में नहीं है, 5 में बैठा है, 4 में बैठा है। तो तुम्हें तो 4 में अगर बैठा है तो तुम्हें किसके साथ जाके बैठना है? जो ऑलरेडी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने हजारों किताब पढ़ी। तुम्हें तो बिल गेट्स के साथ बैठना है जाके, वहां से तुम सीखने वाले हो। बिल गेट्स की तरह पढ़ के नहीं सीखने वाले हो तुम। तुम्हारे लिए स्ट्रेटजी काम ही नहीं करने वाली है। सेम स्ट्रेटजी वर्क ही नहीं करेगी किसी के लिए। अब कोई कहे तो क्या सर पूरी दुनिया में सबका शनि मंगल एक एक राशि में है, तो क्या सबके लिए सेम स्ट्रेटजी है? उसके लिए फिर नक्षत्र भी है। अभी मैंने एक नक्षत्र ज्योतिष का कोर्स सेम प्राइस में 3700 में, वो तो अभी खत्म होने वाला है, उसका एडवांस लेवल भी चालू होने वाला है, लेकिन आप उसकी रिकॉर्डिंग भी ले लोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, फिर वो नक्षत्र पे भी हम पहुंचते हैं, फिर हम कॉम्बिनेशंस में भी पहुंचते हैं कि कोई प्लेनेट केवल राशि के साथ साथ कॉम्बिनेशन में भी जाएगा, जो बीएनएन का एक पार्ट है। तो अब आप सोचो, केवल राशि से जब हम इतनी बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं, इतना सोच सकते हैं, इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, तो जब हम पूरे कॉम्बिनेशन और पूरी साइंस को ये समझ जाएंगे थोड़ी देर के लिए, तो हम किस लेवल पे जाने वाले। जैसे 3 नंबर हम राशि की बात करें, जिसको मिथुन राशि कहते हैं, अभी 5 पे आएंगे, फिर क्लास को आगे मतलब वो करेंगे। 3 नंबर की राशि, 3 नंबर राशि कॉन्फिडेंस की है, 3 नंबर राशि प्रेजेंटेशन की है। जब तक आप अपने कॉन्फिडेंस पे काम नहीं करोगे, अपने प्रेजेंटेशन स्किल पे काम नहीं करोगे, तब तक आप प्रोसीड ही नहीं कर पाओगे, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। मतलब अगर किसी का मरकरी 3 नंबर राशि में हो, ठीक है, और वो बिजनेस करना चाह रहा हो थोड़ी देर के लिए, तो उसका बिजनेस कैसे सक्सेसफुल होगा? कि जब वो क्लाइंट के सामने जाके प्रेजेंट करेगा तो ही सक्सेसफुल होगा। मतलब वो ऑर्डर लाने वाला आदमी है, काम करने वाला आदमी नहीं है, कैलकुलेशन करने वाला आदमी नहीं है, मार्केटिंग करने वाला आदमी नहीं है, वो प्रेजेंटेबल आदमी है। उसका उसके चेहरे से धंधा आएगा, उसके वॉइस से धंधा आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? ये उसकी स्ट्रेंथ है, ये उसकी स्ट्रेटजी है। और जैसे ही आप इन चीजों पे काम करोगे, आप सोच सकते हो आपका कंसल्टेंसी लेवल क्या लेवल पे जाने वाला, आप काउंसलिंग किस लेवल पे करने वाले हो, और आप प्रेडिक्शंस किस लेवल पे करने वाले हो। और अभी हो सकता है आपके चार्ट में कोई प्लेनेट हो ना हो, रिलेट कर पा रहे हो ना कर पा रहे हो। एक एक चीज जब आप रिलेट ना करना, तब आप मेरे को बताना। एक एक चीज आप रिलेट करोगे, इस कोर्स की स्पेशलिटी है, एक एक चीज आप रिलेट करने वाले। 3 नंबर राशि में शनि है आपके चार्ट में, तो आपको इसी पे काम करना, स्ट्रेंथ पे काम करना। क्या स्ट्रेंथ है? कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, प्रेजेंटेशन। कि मतलब आपको एक छोटा सा मौका चाहिए लाइफ में, कि मतलब आपकी कंपनी के ऑनर ने या बोल दिया कि यार एक काम करो, क्लाइंट से एक बार जाके तुम बात कर लो। अब क्लाइंट तुम्हें छोड़ ही नहीं रहा है। यही तो होता है एक मूवी में, पता चला 50 साल की उम्र में
आपको एक छोटा सा 2 मिनट का कोई एक्टिंग करने का मौका मिला, अब वो 2 मिनट का जो एक्टिंग करने का मौका मिला उसने आने वाले आपके 20 साल सुधार दिए, पता चला, और पूरी जिंदगी सुधार दी। जितना 50 साल आपने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, वो 50 साल का भी आपको अभी मिल गया, और आने वाली 2-3 जनरेशन का भी आपने 10-20 साल में कमाया। यही तो होता है, एक मौके की तो तलाश में व्यक्ति होता है। अपने को बिल्ड कैसे करना है, अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बिल्ड करनी है। अब मान लो 3 नंबर राशि में अगर किसी का वीनस है या मार्स है, तो वीनस को पत्नी के रूप में लेते हैं, कैसी पत्नी आपके लिए बेस्ट होगी। और 3 नंबर राशि में जो कौन से पे आपका ध्यान सबसे जल्दी जाएगा, कौन सी आपको, मम्मी को भी बता दो, तो किसको पत्नी या पति सुंदर चाहिए, किसको पत्नी या पति कॉन्फिडेंशियल चाहिए, किसको पत्नी या पति लीनियंट चाहिए, किसको पत्नी या पति रिस्पेक्ट देने वाला चाहिए। तो ये भी तो आप प्लान कर सकते हो अपनी लाइफ में। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मतलब आप किसी एक चीज के पीछे भाग रहे हो। मम्मी को जो चीज पसंद है वो आपको कैसे पसंद हो सकती है, पापा को जो चीज पसंद है वो आपको कैसे पसंद हो सकता है। भाई लाइफ आपने प्रोसीड करनी है, तो आपके कुछ तो है भाई। अब क्यों बोला जाता है बेटा एक बार तुम जाके देख लो, तो तुम क्या देखोगे। हम बात भी कैसी कर रहे हैं जाके। हमारी लाइफ में अगर कोई गर्लफ्रेंड भी है, बॉयफ्रेंड, तो किस लेवल की बात कर रहे हो, सोच सकते हो आप क्या देखने गए वहां पे। तो वीनस किस राशि में देखो ना यार, मेरे को कैसी चाहिए वाइफ, मेरे को कैसा चाहिए हस्बैंड, वो उसी चीज को तो परखना है जाके वहां पे। यार इसके अंदर कॉन्फिडेंस है भी कि नहीं है, ये प्रेजेंटेबल है भी कि नहीं है। दो आपने प्रश्न किया और दिख गया मम्मी शादी करना है मेरे को इसी से, नहीं दिखा नहीं करना है। अब भले लाख कुंडली मेरी मिल जाए, लेकिन कुंडली मिलने के बाद भी हमारी शादी चलने वाली नहीं है, क्योंकि मेरी तो एक्सपेक्टेशन यही है ना, मेरी तो डेस्टिनी यही है। मैं आपको एक बात बताऊं, हम कहते नहीं है रिश्ते ऊपर से बन के आते हैं, हम कुछ नहीं करते। तो रिश्ते ऊपर से बन के नहीं आते, रिश्तों के साथ जो चीजें हैं वो ऊपर से बन के आती हैं। जो डेस्टिनी है वो, किसी से भी आप शादी कर लोगे ना, वो डेस्टिनी उसके विचार में, उसके थॉट में, उसके थिंकिंग पैटर्न में हावी हो जाए। तो यही तो रीजन है, पहले के टाइम में या जो सक्सेसफुल व्यक्ति है वो अपनी पत्नी से एडवाइस ले रहा है, अपने पति से एडवाइस ले रहा है कि यार ये डिसीजन मेरे को लेना। मैं किसी जज से मिला, और बहुत अच्छे जज, ठीक है, और वो भी जज है, उनकी वाइफ भी जज है। अब वो कह रहा है गुरु जी, हमने कहा हाँ बताइए, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मेरी। कह रहे हैं सर जब से मेरी शादी हुई है तो मेरी तो लाइफ बदल गई, मेरे जितने भी केसेस का मेरे को डिसीजन लेना होता है वो मेरी वाइफ लेती है। मतलब मैं कॉन्फिडेंस ही मेरे को नहीं आता, मैं इसके सामने आके सारी चीजें शेयर करता हूँ, ये कह देती इस केस के लिए ये होना चाहिए, और मैं नेक्स्ट डे जाके सुना देता हूँ भाई ये ऑर्डर है, ये डिसीजन है। मैं मेरी पत्नी से ही सारे डिसीजन लेके बोलता हूँ। आज तक मैंने एक भी डिसीजन नहीं लिया। अब प्रॉब्लम आप क्यों पत्नी की नहीं मान रहे हो, या आप पति की क्यों नहीं मान रहे हो, आपने अपनी डेस्टिनी फॉलो नहीं करी ना। प्रकृति ने जो देना चाहा वो आपने लिया कहाँ, आपके हाथ। मैं कहता हूँ एक डेस्टिनी भी है, एक फ्री विल भी है, तो आपने फ्री विल का यूज कहाँ किया पूरी तरीके से। देखने का मतलब ये थोड़ी है कि वो चेहरा गया देख लिया। तो आपकी कुंडली में वीनस जिस राशि में बैठा है उसके अकॉर्डिंग आपको पति या पत्नी मिलना है, वैसे ही चूज करना है, तभी पूरी लाइफ प्रोसीड करेगी, सर्वाइव करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। सब किसी को मसल वाला लड़का समझ में आता है, किसी को रिस्पेक्ट वाला समझ में आता है। भाई सबकी अपनी अपनी चॉइस है ना, सबकी अपनी अपनी पसंद है। किसी को टॉल समझ में आता है, किसी को मर्यादित समझ में आता है, किसी को मतलब अलग अलग सबकी अपनी है। ठीक है, तो कैसे आप कैटेगराइज करोगे चार्ट को देख के। तो जब आप ये पूरी साइंस पढ़ने वाले हो राशियों के अकॉर्डिंग, कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग, तो आपको सब, जैसे 5 नंबर राशि की बात करते हैं, बस इतने पे ही लास्ट है। दो बड़े लीडर्स हमारे देश के, जिनका शनि और शुक्र दोनों लियो साइन में। एक है नरेंद्र मोदी जी, उनका आप चार्ट देख लो, और दूसरे केजरीवाल जी जो अभी दिल्ली विधानसभा भी हार गए। ठीक है, दोनों लीडर्स के 5 नंबर साइन में शनि और शुक्र एक साथ है। तो ऐसा बोला जाता है जब शुक्र 5 नंबर राशि में होता है तो पत्नी गवर्नमेंट जॉब वाली मिलती है। तो केजरीवाल जी की भी पत्नी गवर्नमेंट जॉब में है, और मोदी जी जिन्होंने मतलब अपनी वाइफ को रिजाइन दे दिया एक तरीके से, या उनके साथ में नहीं है, उनकी वाइफ भी पेंशन ले रही है, टीचर थी वो भी। प्रेडिक्शन लागू हो गई एज पर बीएनएन एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, 5 नंबर राशि वाले के लिए बोला जाता है लीडर है, ये लीडर साइन है, लीड करते हैं। लेकिन 5 नंबर वाले के लिए जानते हो क्या बोला जाता है, 5 नंबर राशि तभी बेस्ट परफॉर्म करती है जब आप बेस्ट लोगों का चयन करते हैं। अब एक तरफ मोदी जी सक्सेसफुल है और एक तरफ केजरीवाल अनसक्सेसफुल हो गए। मोदी जी सक्सेसफुल कैसे हो गए, अगर उन्हें कोई एनएसए भी रखना है तो उन्होंने अजीत डोभाल को सिलेक्ट किया। उन्हें अगर कोई विदेश मंत्री भी रखना है तो उन्होंने एस जयशंकर को वो किया। अगर उन्होंने कोई रेलवे के लिए भी कोई मिनिस्टर रखना, मैं देखो पार्टी पे नहीं जा रहा हूँ कि भाई कौन सी पार्टी अच्छी कौन सी खराब है, वो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। ठीक है, अगर उन्होंने देखा कि भाई रेलवे के लिए कोई होना चाहिए तो उन्होंने अश्विनी को नियुक्त किया। ठीक है, कि जो खुद आईआईटी से और सब चीजें किए हुए थे, इंजीनियरिंग जिनका बैकग्राउंड था। मतलब अगर आप मोदी जी की लीडरशिप देखते हो तो जो व्यक्ति जिस लेवल पे और जहां पे फिट होना चाहिए वो वैसे ही काम कर रहे हैं। अब केजरीवाल साहब ने क्या किया, जो मतलब के आदमी थे उन सबको हटाते चले गए। तो पहले भूषण कुमार जी गए, फिर कुमार विश्वास चले गए। उन्होंने क्या किस किस हिसाब से जो मेरी सुनेगा वो पार्टी में रहेगा। मोदी जी ने कैसी, और देखो सीएम भी जिसको नियुक्त किया है वो भी किसी मतलब का, मतलब पंजाब के। तो मतलब लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़े किया ना कि भाई ऐसा सीएम कैसे हो सकता है, कैंडिडेट कैसे हो सकता है, किसी और को भी तो बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो एक तरफ दोनों की आप स्ट्रेटजी देखो, एक सक्सेसफुल है और एक अनसक्सेसफुल है। जब दोनों को आप कैटेगराइज कर रहे हो तो एक ने कैसे फैसले लिए हैं कि जो जहां के लिए बेस्ट व्यक्ति है हमें वही रखना। राजनाथ सिंह को थोड़ा सा आपत्ति हुई कि भाई मुझे गृह मिनिस्ट्री नहीं मिल रही है, गृह मंत्रालय नहीं मिल रहा है, लेकिन उन्होंने अपने जिनको परम मित्र को रखना था उन्हीं को रखा कि भाई मेरे साथ जो डिसीजन बेस्ट ले सकता है हम उसी को रखने वाले हैं गृह मंत्रालय में। भले किसी को अच्छा लगे खराब लगे, बट उन्होंने कैसे डिसीजन लिए आज भी, जो वो सारे डिसीजन, मतलब उनकी अगर गवर्नमेंट अच्छी चल रही, कोई भी एक घोटाला नहीं आया। और अगर थोड़ा बहुत देखा जाए जो भी, अब देखिए मैं किसी को फिर करेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं भाई वो पीएम बने हैं तो कुछ तो है ना उनके पास, ताकत तो है कुछ ना कुछ, प्रकृति ने सपोर्ट तो किया है तभी तो बने हैं। तो आप देख रहे हो कैसी स्ट्रेटजी है उनकी।
अब जब आप 5 नंबर राशि की बात करते हो तो 5 नंबर राशि क्या, चेयर पे बैठ के काम करना है। ऐसे व्यक्ति को फील्ड वर्क नहीं करना होता, उसको बैठ के प्लानिंग करनी होती है, डिसीजन लेना होता है, और जो व्यक्ति जिस चीज के लिए बेस्ट है उसको पिक करना होता है। अब किसी का मान लो मरकरी 5 नंबर राशि में हो और उसको अपना बढ़िया बिजनेस करना है, तो कैसे बिजनेस करेगा? वो बिजनेस करेगा, कुछ नहीं होगा। मतलब क्या होना चाहिए, कोई अगर मैनेजमेंट में है तो बेस्ट बंदा कौन हो सकता है मैनेजमेंट के लिए? अगर हमें मार्केटिंग के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, टीम चाहिए, तो मार्केटिंग में बेस्ट कौन हो सकता है? कौन इसको बेस्ट कर लेगा? ऑटो पायलट मोड में चला जाए लेके खुद ही, मेरे को कुछ ना, मेरे को केवल फोटो खिंचानी है, 4-5 जाके मतलब मेरे को स्पीचेस देनी है, देश में 2-4 देशों में जाके घूमना, मेरा ये काम है। मेरे का कोई काम नहीं है, मेरा काम संभालने वाले लोग हमें चाहिए जो बेस्ट तरीके से काम, और इन्होंने यही मॉडल उन्होंने गुजरात पे भी अप्लाई किया। जो काम करने वाला व्यक्ति है उसी को हम आगे करेंगे, और जो अभी स्ट्रेटजी चल रही है, चाहे किसी भी स्टेट में सीएम का बनाना हो, चाहे उनसे भी लेवल में चीजें चुनना हो, वो इसी फॉर्मेट पे काम करते हैं भाई। और उन्होंने पूरे एक संगठन को इसी लेवल पे लाके खड़ा किया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ये स्ट्रेटजी होती है, इट्स एस्ट्रोलॉजी, ये ज्योतिष है जो आप पढ़ने वाले हो। ये ज्योतिष नहीं है कि तुम्हारे यहाँ पे शनि, अब 5 नंबर राशि में शनि के क्या प्रेडिक्शंस है? शनि तो खराब घर चला गया, शत्रु घर में चला गया, आपको तो जिंदगी में कुछ नहीं मिला है, तो मतलब आपके पास कोई क्लाइंट आया तो आप उसको हीन भावना में ग्रसित करने वाले हो ना। वो मतलब जाके सल्फास खा ले, सुसाइड कर ले, 2-3 साल के लिए डिप्रेशन में चला जाए, ये आप देना चाहते? कि आप ये बताना चाहते कि भाई आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल कैसे होंगे? तो आप इस साइंस के थ्रू क्या समझने वाले हो? स्ट्रेटजी। इस साइंस के थ्रू क्या समझने वाले हो? प्लानिंग। इस साइंस के थ्रू क्या समझने वाले हो? थिंकिंग पैटर्न। इस साइंस के ऐसे क्या समझने वाले हो? अपनी लाइफ को प्रोसीड कैसे करना है, हेल्प किन की लेनी है, डिसीजंस कैसे लेने हैं, किसी भी एक चीज को लेके कैसे डिसीजन लेने हैं हमें, इन चीजों पे काम करने करने वाला। और 5 नंबर राशि में अगर वीनस होता है तो उसकी केवल ये प्रेडिक्शन नहीं है कि वो पत्नी आपकी गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए, बल्कि पत्नी ऐसी चुन के लाओ कि जो आपके घर के साथ साथ आपका काम भी संभाल ले। वहां पे भी सिलेक्शन अप्लीकेबल हो जाएगा। पति 5 नंबर राशि में अगर मार्स बैठा और किसी फीमेल का चार्ट है तो उसको पति भी वैसा ही चाहिए कि जो काम करते करते घर भी संभाल ले, लड़ाई कम होगी। मेरी बात समझ आ रही है? मल्टीपर्पज आदमी चाहिए, मल्टीपर्पज वुमेन चाहिए। अब एक और प्रिडिक्शन करते हैं थोड़ी देर के लिए, किसी के चार्ट में सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन हो या वीनस सैटर्न का कॉम्बिनेशन हो, तो ऐसा व्यक्ति अगर गृहिणी से शादी करता है, जो कि मतलब केवल जिनको घर का काम आता है, जिनको जॉब या नौकरी नहीं करनी, या वो एलिजिबल नहीं है, तो उसकी लाइफ भी सक्सेसफुल नहीं रहती है। वर्किंग वुमेन से शादी करना है आपको, तो आपकी लाइफ प्रोसीड करेगी। आपको घर संभालने वाली नहीं चाहिए, आपको काम संभालने वाली चाहिए, क्योंकि सैटर्न वीनस है, शनि इज कर्म, वीनस इज योर वाइफ। वो भी पैसा कमा के लाए आपके घर में, नौकर रख लिए जाएंगे और चीजें कर ली जाएंगी, लेकिन वो घर का काम करेगी तो आप सुखी नहीं रहने वाले हो, आपकी मैरिड लाइफ सही नहीं चलो, क्योंकि सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन अगर पत्नी घर में है और मतलब अगर वो जॉब नहीं कर रही है तो आपको काम भी नहीं करने देगी वो, बहुत अच्छी तरह। उसके शौक इतने बड़े होंगे, उसके एक्सपेंस इतने बड़े बड़े होंगे, मैक्सिमम केसेस में देखने को मिलता है। और अगर ऐसा कुछ हो गया कि भाई वो कमा रही है तो उन चीजों को समझेगी, अहमियत समझेगी कि भाई पैसा आता कैसे है, भाई किन ऐसे ही तो संबंध खराब हो रहा है, पत्नी पति को समझ ही नहीं पा रही है, मेहनत कितनी करनी पड़ती है, चीजें कितनी करनी पड़ती है, पैसा आता कैसे है। उनका कोई डिजायर है कि तुम करवा चौथ में नेकलेस नहीं दे रहे हो, तो वो नाराज हो गई। तो ये सब चीजें भी तो देखने को मिलती है, इसी वजह से तो शादी खराब हो रही है। तो जब आप ऐसे डिसीजंस लेते हो, इस हिसाब से अपनी लाइफ को प्रोसीड करते हो, तो दो चीजें होंगी, एक आप डिसीजन लेने वाले हो तो भी ये साइंस हेल्प कर देगी आपकी कि भाई आप करियर चूज करने वाले हो, कुछ पढ़ने वाले हो, कुछ पैसा कमाने वाले हो, तो पहले से आपको स्ट्रेटजी बिल्ड हो गई, पता चल गया कि किन सेक्टर से पैसा आ सकता है, किस तरीके की प्लानिंग करके पैसा आ सकता है। तो पहली तो हेल्प आपकी ये हो गई। अब दूसरी हेल्प क्या होगी? अब हो चुका है, अब हम चेंज नहीं कर सकते, तो भी मैं आपको लिख के एक बात दे रहा हूँ, इस कोर्स को करने के बाद हो सकता है आप उस प्रोफेशन में ना हो, या उस तरीके की पत्नी आपने सेलेक्ट ना करी हो, या उस हिसाब से आपके पति आपको ना मिले हो, लेकिन मैं जो आपको चीजें बताऊंगा स्ट्रेटेजिकली, ठीक है, थिंकिंग पैटर्न के अकॉर्डिंगली, बिहेवियरली, जब आप उन चीजों को अप्लाई करोगे तो आप किसी भी फील्ड में रेमेडी कर लोगे। ऐसी रेमेडी जो मैं अभी बता रहा हूँ, व्यवहारिक रूप से रेमेडी। शनि जब नीच का होता है हमारी कुंडली में, तो मैक्सिमम केसेस में बोला जाता है भाई अपनी लाइफ में आप सक्सेस गेन नहीं कर पाएंगे, चीजें आपको प्राप्त नहीं होंगी, करियर में स्ट्रगल रहेगा, बट ऐसा नहीं है। भृगुनंदी नाड़ी इस बात को एकदम काट देती है। भृगुनंदी नाड़ी ऐसा कहती है भाई एरीज साइन के ये एट्रीब्यूट्स है। क्या क्या एट्रीब्यूट्स है भाई? एरीज साइन जो कि मेष राशि है, मेष राशि का जो आप सिंबल देखते हो वो एक शीप का सिंबल है, भेड़ है, भेड़, ठीक है। और भेड़ क्या कर रही है? भेड़ जमीन को देख रही है और जमीन के अंदर देख रही है। कोई भी ऐसा प्रोफेशन आप अगर जल्दबाजी में, उतावलेपन में चूज कर लेंगे तो उसमें सक्सेसफुल आप नहीं रहेंगे। लेकिन हाँ, जब आप किसी प्रोफेशन को चूज करते समय डीप डाइव करेंगे, उसको डिटेल में ऑब्जर्व करेंगे और खुद से रिलेट करते हुए उसमें आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। तो जितने भी लोग अपना शनि एरिस में लिए हैं और सक्सेसफुल हैं, तो आप देख लीजिए उनकी लाइफ किस हिसाब से प्रोसीड कर रही है, उन्होंने किस हिसाब से अपनी लाइफ को किस प्रकार से बनाया। जैसे जब सूर्य की बात होती है, सूर्य तुला राशि में नीच का हो जाता है, ठीक है। ऐसा अब आप पराशरी ज्योतिष की बात करो तो पराशरी ज्योतिष ऐसा कहती है भाई आपका सूर्य नीच का हो गया, आपको स्टेटस नहीं मिलेगा। और भृगुनंदी नाड़ी यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे देती है, नहीं ऐसा नहीं है। सूर्य अगर नीच का भी है, बट अगर हम तुला राशि के एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग सूर्य को लेके चलें तो हमें बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है। प्रभास का आप चार्ट देख लीजिए, प्रभास का नाम आपने सुना है?
ठीक है, प्रभास का आप चार्ट देख लीजिए, सूर्य नीच का पड़ा है कुंडली में। ऐसे बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिनके चार्ट में वो पर्टिकुलर प्लेनेट नीच का पड़ा है, उच्च का नहीं है, नीच का, कई कई प्लैनेट्स नीच के, और वो व्यक्ति अपनी लाइफ में सक्सेस गेन कर रहा है। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब क्या है, जो ये साइंस है, ये साइंस आपको आपकी लाइफ के सारे एस्पेक्ट को आपके सामने सामने ला के रख देती है कि भाई हमें इस पर्टिकुलर चीज के लिए डील कैसे करना है, इस पर्टिकुलर चीज के लिए आगे कैसे बढ़ना है। जैसे मरकरी अगर किसी का वृषभ राशि में, या शनि किसी का वृषभ राशि में हो, अगर वो डिसिप्लिन के साथ काम नहीं कर रहा, टाइम पंचुअलिटी के साथ अगर वो काम नहीं कर रहा, तो लाइफ में वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ये रेमेडी है किसी के लिए, उपाय तो ये है, यही ज्योतिषीय उपाय व्यक्ति चाहता है अपनी लाइफ में। भाई मैंने किसी एक बिजनेसमैन का चार्ट देखा, वो कह रहा है मैं सक्सेसफुल नहीं हो रहा हूं, मैंने केवल इतना देखा मरकरी किस राशि में बैठा, मैंने कहा मरकरी 2 नंबर राशि में आपका वृषभ राशि में बैठा। एज पर बीएनएन एस्ट्रोलॉजी, अगर किसी का बुध वृषभ राशि में बैठा है, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से डिकोड कर लोगे, जो आपकी जितनी भी क्लासेस होनी है उतने में पूरा डिकोड कर लोगे, एक एक राशि, एक एक प्लेनेट, और प्लेनेट के कॉम्बिनेशन, ट्रांजिट, सब चीज चेक कर लोगे। ठीक है, और आप खुद जब बोलोगे कि सर हाँ ये साइंस मुझे समझ में आ रही, और जो हमारी अप्रोच थी प्रैक्टिकल के साथ कोई साइंस को समझने की, वो हमारी जो अप्रोच है वो सक्सेसफुल होगी। जब मैंने उनका चार्ट देखा, मैंने कहा भाई आपका मरकरी वृषभ राशि में है, तो आपका काम, जो अगर दुकान आपकी 10 बजे खुलने का टाइम है, तो 10 बज के 1 मिनट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 5 मिनट, कभी 9 बजे खोल दे रहे हो, कभी 9:30 बजे खोल दे रहे हो, कभी आधा घंटा पहले खोल दे रहे हो, कभी आधा घंटा बाद में बंद कर दे रहे हो, तो आपका जो कस्टमर है वो आपके पास आएगा नहीं और ना टिकेगा, क्योंकि प्रकृति ने आपको जो कस्टमर देने हैं वो ऐसे ही देने हैं, डिसिप्लिन वाले देने हैं, कि भाई आपने अगर 10 बजे बोला दुकान खुल गई है, खुलेगी मेरी, तो वो 10 बजे आपकी दुकान पे खड़े हो जाएंगे। इस प्रकार के कस्टमर आपके पास आएंगे, इस प्रकार का क्लाइंट आपके पास आएगा, और जब आप उसको लेकर के सीरियस नहीं रहोगे, तो वो क्लाइंट किसी और के पास चला जाएगा। और चूंकि आप ऐसा पोटेंशियल लेके पैदा हुए हो, तो आपको इस तरीके की चीज करने में, ये स्ट्रेटजी बिल्ड करने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। थोड़ा सा आदतें और बिहेवियर चेंज करने में टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और उन्होंने ऐसा किया, 6 महीने का अपना नियम बनाया, उन्होंने रेगुलर बेसिस पर अपनी दुकान टाइमली खोली, टाइम पे बंद करी, इतने से उनका कारोबार बढ़ गया, बिजनेस बढ़ गया। ऐसे किसी बच्चे की एजुकेशन के लिए बोला जाता है, जब मेरे पास कोई बच्चा आता है, मरकरी मैं उसका 2 नंबर राशि में देखता हूँ, अब घर वाले पूरे कह रहे सर ये पढ़ता नहीं है, बड़ा बदतमीज हो गया है, टाइम नहीं देता है, मैंने 4-4 5-5 ट्यूटर लगा रखे हैं, ये पढ़ नहीं रहा। मैंने कहा बेटा 10 मिनट आपको पढ़ना है, बस वो 10 मिनट रेगुलर होना चाहिए, डिसिप्लिन वे में होना चाहिए। अगर आपने 7 बजे का नियम बना लिया है, तो आप 7 बजे बैठ जाएंगे, 10 मिनट पढ़ें ना पढ़ें ये बात की बात है, बट वो जैसे ही इस बिहेवियर में आएगा, क्योंकि प्रकृति ने उसको ये बिहेवियर दे के भेजा है, बाई बर्थ वो ये पोटेंशियल लेके आया है, और जैसे ही वो उस चीज से अवेयर होगा, जैसे जैसे वो अपने को एक टाइम पे लाना चालू करेगा, प्रकृति उसके साथ अलाइन हो जाएगी, जो सक्सेस वो उसकी लाइफ में लिखा है वो भी मिल जाएगा, नहीं लिखा तो वो क्रिएट कर लेगा उस सक्सेस को। बात समझ पा रहे हैं आप, मैं कहना क्या चाह रहा हूं? जैसे किसी का मरकरी जब धनु राशि में होता है, वो व्यक्ति ऑलराउंडर होता है। अगर वो पढ़ नहीं पा रहा है, बिजनेस नहीं कर पा रहा है, तो प्रॉब्लम क्या आएगी? सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? कि वो एक टाइम पे मल्टीपल चीजों का प्लान कर रहा है, मल्टीपल बिजनेसेस करने का सोच रहा है कि भाई हम ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा पूरी लाइफ में, ना पढ़ पाएगा ना सक्सेसफुल हो। 4-5 चीजें पढ़ने के लिए बैठ गया कि मैं अब एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए आया हूं, तो मैं सब पढ़ लूंगा, अब मैं बीएनएन भी पढ़ लूंगा, अब मैं केपी ज्योतिष भी पढ़ लूंगा, मैं वैदिक ज्योतिष भी सब पढ़ लूंगा, तो आप फेल हो जाओगे। आप पूरी लाइफ ना पढ़ पाओगे, ना धंधा कर पाओगे, कुछ नहीं कर। तो इनके लिए स्ट्रेटजी भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष क्या देती है कि भाई जब आपका बुध धनु राशि में है, तो आपको पहले कोई एक चीज जो सबसे ज्यादा वैल्यू आपको लगती है उसको पिक करना है, उसमें सक्सेस गेन कर लेनी है, देन फिर आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट पकड़ना, फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट पकड़ना, फिर नेक्स्ट, मतलब आप अगर एक शॉप भी खोलने जा रहे हो, आप एक रिटेल काउंटर भी खोलने जा रहे हो, तो पहले सबसे पहले एक किसी प्रोडक्ट पर कंसंट्रेट करना है। ठीक है, आप कपड़ा बेच रहे हो तो कपड़ा कौन से उसका बेच रहे हो, भाई लेडीज का बेच रहे हो तो लेडीज में भी कौन सा डिपार्टमेंट का बेच रहे हो, पूरा आउटलेट नहीं खोलना है आपको, ये बोल दिया जाता है पहले कि भाई अगर आपने सब कुछ करा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप वो रायता समेट नहीं पाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब हर एक चीज को आप एक लेवल पर पहुंचाते चले जाएंगे, लेवल तक पहुंचाते जाएंगे, और 10-15 साल जब आपका हर एक प्रोडक्ट पे आपकी एक्सपर्टीज हो जाएगी, फिर जब आप एक साथ करेंगे तो मल्टीपल बिजनेसेस एक साथ आप ऑर्गेनाइज कर ले जाएंगे। समझ में आ रही है बात? ये लाइफ की स्ट्रेटजी है। अब जैसे शनि जब किसी का तुला राशि में होता है तो उच्च का माना जाता है। बहुत लोगों के चार्ट में शनि उच्च का होगा, तो कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ कर भी लिया, कुछ लोग अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, अभी भी थक के काटो। एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? भाई आपका शनि उच्च का है तो आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। कुछ नहीं होगा आपके साथ। आप देखो बहुत सारे लोग सूर्य उच्च का लेके बैठे हैं, मंगल उच्च का लेके बैठे हैं, बृहस्पति उच्च का लेके बैठे हैं, चंद्रमा उच्च का लेके बैठे हैं, और वहीं के वहीं खड़े हैं, और जिस ज्योतिषी के पास जाते हैं सब यही कहते हैं भाई आपके चार्ट में तो राजयोग है, आप तो पैदे हुए हो, आपको तो भगवान ही सीधे मिलने वाले हैं, आप लेटे रहोगे तो आपके पास पैसा आता रहेगा। अब जब आप ज्योतिषी किताबों को पुरानी पढ़ेंगे, कुछ और पुरानी किताबें पढ़ेंगे, तो उनमें आपको बस यही सब चीजें दिखेंगी कि भाई जिसका मंगल उच्च का होता है उसको भूमि खूब मिलती है, जिसका मंगल उच्च का होता है उसके भाई बहुत होते हैं, वो लेटा रहता है अपनी चारपाई पे, भाई आगे उसका पैर दबाते रहते हैं। इस तरीके की चीजें देखने, बट रियल लाइफ में जब चीजें सब कुछ चेंज हो रही हैं तो क्या देखने को मिल रहा है? ये सब चीजें रिलेट करते हुए मिल रही। लेकिन हाँ, ये बोला जाता है, रघुनंदन नाड़ी ऐसा बोलती है, भाई अगर किसी का मंगल उच्च का है, मंगल 10 नंबर राशि में है, तो वो व्यक्ति सेनापति बनने का अधिकारी है। सेनापति मतलब क्या है? शनि किसी का 10 नंबर राशि में हो और वो खुद का बिजनेस करने का सोचे, मैक्सिमम केसेस में अनसक्सेसफुल है, क्योंकि उसको ऑर्डर फॉलो करने हैं, ऑर्डर क्रिएट नहीं करना। शनि 10 नंबर राशि में होगा तो उसको ऑर्डर फॉलो करना है, मंगल 10 नंबर राशि में होगा तो उसको ऑर्डर फॉलो करना है।
उसको स्ट्रेटजी निश्चित तौर पर बनानी है, लेकिन जब कोई कहेगा तब वो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जैसे जो सेनापति होता है, तो राजा जब बोलता है कि भाई तुम्हें उस तरफ जाना है और वहां उस क्षेत्र, वो क्षेत्र पर तुम्हें विजय प्राप्त करनी, मतलब आप डिसीजन मेकर नहीं हो, आप कोई डिसीजन बिल्ड नहीं कर सकते, आप स्ट्रेटजी बिल्ड नहीं कर सकते। हाँ, आप कमांड बहुत अच्छा कर सकते हो। आपके पास जो नीचे स्तर के लोग हैं, समझ रहे हो आप, जो आपके नीचे के स्तर के लोग हैं, उनको आपको काम कराना आता है, उनके साथ में उनको आपने काम देना आता है, उनको समझना आता है, उनसे काम लेना आता है, उनसे काम कराना आता है, बट स्ट्रेटजी आपको बिल्ड करनी नहीं आती है। मंगल अगर हो चुका है तो नहीं कर पाओगे आप स्ट्रेटजी में। और आपने सोचा कि नहीं, हम तो जब ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन मेरे दम पे चल रहा है, मैं इसको चला रहा हूं, तो मैं क्यों ना अपना काम कर लूं, आप फेल हो जाओगे। वीनस किसी का 10 नंबर राशि में हो, तो वो व्यक्ति अपनी पूरी लाइफ में खुद का पैसा नहीं जोड़ पाता है, खुद के पैसे का हिसाब नहीं रहता है उसके पास। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति उसको पैसा देता है, किसी का वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा संभाल रहा होता है जिसमें सारा कैश का लेना देना है, चेक वो संभाल रहा है, सब कुछ वो कर रहा है, 1 रुपए की हेरा फेरी नहीं होती, 1 रुपए की। मतलब समझ रहे हैं, ये स्ट्रेटजीज हमारी लाइफ को चेंज करने में। ऐसे उपाय हमारी भी लाइफ चेंज करते हैं और हमारी क्लाइंट के भी लाइफ चेंज करते हैं। लेकिन अगर आप उन्हीं घिसे पिटे उपायों पर मतलब चलते चले जा रहे हो, तो फिर आपको एस्ट्रोलॉजी का प्रॉपर क्रक्स नहीं समझना है। और ये जो भृगु नंदिनाड़ी ज्योतिष है, जिसको आरजी राव साहब ने मतलब बहुत मेहनत करके डिजाइन करी है, सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। हम लोग, हमारे जैसे तो बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत लोग का घर चल रहा है, बट ओवरऑल जो बात है वो यही है कि ये स्पेशलिटी है इस साइंस की। मतलब आपका प्लेनेट किस राशि में बैठा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में उस पर्टिकुलर चीज को लेकर के स्ट्रेटजी क्या बिल्ड करनी है, वो चीज आपको क्या करने से प्राप्त होगी, कहां पे टाइम पंक्चुअलिटी चाहिए, कहां पे डिसीजन चाहिए, कहां पे अपने से ऊपर कोई एक व्यक्ति चाहिए। और व्यक्ति लाइफ में जब स्ट्रगल करता है और सब चीजें करता है, तो उसको एक टाइम पे आने के बाद एहसास हो जाता है कि भाई हाँ, ये चीज, यही चीज करके हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, और ये चीज करना हमारे लिए फेलियर होगा। होता है कि नहीं होता। लेकिन तब देखो कितना उम्र चला गया, कितना समय चला गया, कितना ज्यादा बर्बादी हो गई चीजों को लेके। आपको मान लो 10 साल बाद कोई चीज समझ में आई, बट 10 साल भी तो आपके बर्बाद हुए। तब तक आप अपनी लाइफ में ग्रोथ भी तो नहीं गेन कर सके। लेकिन जब आपको ये स्ट्रेटजी पता रहेगी, तो आपका समय भी बचेगा, धन भी बचेगा, चीजें भी बचेंगी, और सब कुछ एट द टाइम होना चालू हो जाएगा। धक्के खाने की जरूरत क्यों है हमें। हम जब कोई भी चीज आज की डेट में फोन भी लेने जाते हैं, तो जिसको बहुत अच्छे फोन की नॉलेज है, उससे पूछ लेते हैं ना एक बार कि भाई कौन सी कंपनी का फोन ले ले इस बजट में। कार भी लेने जाते हैं तो कौन सी कार हम ले ले, ठीक है, कि हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो अब वो कहता है कि भाई ये गाड़ी ले लो, और किससे पूछने जाता है, जिसने 4 5 10 गाड़ियां अपनी लाइफ में खरीद रखी है, वही तो आपको बता पाएगा कि भाई ये गाड़ी आप ले लीजिए, इस तरीके की ले लीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप ले लीजिए। तो हम हर चीज के लिए जब किसी ना किसी से ओपिनियन लेते हैं, हर चीज के लिए जब हम किसी ना किसी से डिसीजन लेते हैं, हर चीज के लिए, और जो नहीं लेते हैं वो मैक्सिमम केसेस में कभी तुक्केबाजी में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, कभी कभी नहीं भी हो पाते। ठीक है, तो ये जो साइंस है, ये आपको गुरु की तरह एडवाइस करता है। आपकी लाइफ के जितनी भी चीजें हैं, जो भी चीजें आपको अपने लाइफ में, करियर को लेके, रिलेशनशिप को लेके, पति पत्नी को लेके, संतान को लेके, फाइनेंस को लेके, घर परिवार मकान को लेके, जो भी आपकी लाइफ में जितनी भी तरीके की चीजें हैं, और जिस भी सेक्टर में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उन चीजों की एक्यूरेट रेमेडी लाइफ मैनेजमेंट के रूप में आपको मिल जाती है, जब आप ये साइंस को पढ़ते हो। क्लियर हो रहा है, कुछ थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। इस साइंस को पढ़ने का पर्पस समझ में आ रहा है क्या है। इस साइंस को पढ़ने का केवल एक पर्पस है, ठीक है, आपका थिंकिंग पैटर्न चेंज होने वाला है किसी भी चीज को लेकर, आपका बिहेवियर चेंज होने वाला है किसी भी चीज को लेकर। जैसे जब मरकरी सैटर्न का कॉम्बिनेशन होता है, तो एज पर बीएन एस्ट्रोलॉजी, कई लोग ऐसा कहते हैं भाई पढ़ नहीं पाएगा या चीजें नहीं कर पाएगा, बट ये लोग मरकरी सैटर्न का कॉम्बिनेशन जो लेके पैदा हुए लोग होते हैं, इनको बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिस भी इंडस्ट्री को ये ज्वाइन कर लेंगे, उस इंडस्ट्री का कोर से लेके एंड तक इनको पता चल जाए। ये चीज इनके लिए लागू नहीं होती कि पहले डिग्री ले लो, पहले पढ़ लो, फिर चीजें करना। ये किसी चीज को बहुत कम उम्र में भी अगर ज्वाइन कर लेंगे, मान लो 20 साल की उम्र, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, और किसी कंपनी को इन्होंने ज्वाइन कर दिया थोड़ी देर के लिए, उस कंपनी 4 साल तब लगेगा जब इनके मालिक से ज्यादा इनको नॉलेज हो जाएगी। और जो व्यक्ति डिग्री लेके बैठा है ना, उससे भी 4 टाइम ऊपर चले जाएंगे, और तब डिग्री गेन करेंगे, तब डिग्री लेंगे। अब देखो, मतलब अभी एक फॉर्मेट क्या चलता है एजुकेशन का, पहले पढ़ लो, चीजें कर लो, डिग्री ले लो, फिर आप प्रोफेशनल जर्नी में जाओ। बट सबका प्रोफेशनल लाइफ ऐसे नहीं चल रहा है ना। किसी ने 10 साल की उम्र से बिजनेस स्टार्ट कर लिया, कि कोई ड्रॉप आउट करके बिजनेस स्टार्ट कर लिया, सबका अपना अपना है ना। तो कैसे कैटेगराइज आप करोगे। और क्या होता है मैक्सिमम केसेस में, हम किसी को ऐसा मान लेते हैं, यार बिल गेट्स ने और फेसबुक के ऑनर मार्क जुकरबर्ग ने अपने जो है वो ग्रेजुएशन से पहले मतलब ग्रेजुएशन नहीं किया और फिर चीजें कर ली, तो हम कैसे जा रहे हैं, ऐसे ही जा रहे हैं ना, जिसको 2 4 5 लोगों के बारे में हमने सुन लिया, वैसे हम अपने लाइफ को प्रोसीड करने लग जाते हैं। तो अगर हमारे चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है, तो देन हम रिलेट कर सकते हैं कि हमारे अंदर वो पोटेंशियल है कि नहीं है, हमारे अंदर वो स्ट्रेटजी है कि नहीं है। अगर नहीं है, तो वो व्यक्ति ने अपनी लाइफ में कैसे भी सक्सेस गेन किया, हमारे किसी मतलब का नहीं। तो आप रिलेट कर पाओगे। ये मरकरी सैटर्न के केस में देखने को ऐसे मिलता है, सैटर्न मरकरी के केस में भी देखने को ऐसे मिलता है। अब जैसे किसी के चार्ट में सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन होता है, तो उस व्यक्ति को अपना पहले प्रोफेशन पे फोकस करना चाहिए, देन फिर मैरिज पे फोकस करना चाहिए। अब आज की डेट में ये भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। क्या होता है, मतलब एक आपके पास लड़का आया, वो कह रहा पहले मुझे नौकरी करनी है, फिर मुझे एक लाइफ में एक चीजों तक पहुंचना है, फिर मुझे धन प्राप्त करना है। अब कुछ लोग तो ये कहेंगे कि भाई हमने सबसे पहले अपनी नौकरी प्राप्त करी, फिर हमने शादी करी, फिर हमारी लाइफ, तो उनकी भी एक लाइफ अच्छी चले। कोई ये भी बोलता चला आएगा कि सर मैंने पहले शादी कर ली, मेरी शादी के बाद हमारी लाइफ चेंज हुई है। कैसे आप डिसीजन दोगे कि भाई आपको पहले शादी करनी है कि पहले आपको जॉब करनी है।
पहले आपको करियर पे फोकस करना है कि पहले आपको मैरिज पे फोकस करना है? और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि आदमी आदमी अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, शादी होते उसका भाग्य बदल गया, शादी होते उसकी किस्मत बदल गई, शादी होते वो क्या था और क्या हो गया। क्योंकि जब आपका किसी के साथ मैरिज हो रहा है तो उसका भाग्य भी आपके साथ अलाइन हो जाता है। एक बात मैं आपको और बताता हूं, हम अपनी लाइफ में सोचते हैं ना कि सब कुछ हम कर रहे हैं, हमारे द्वारा हो रहा है, ऐसा नहीं है। हमारी लाइफ में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके भाग्य से हमारी भी रोटी चल रही है। कभी कभी संतानों के रूप में हमें प्राप्त होती है वो चीजें, कभी कभी पत्नी के रूप में वो चीज हमें प्राप्त होती है, कभी कभी किसी रिलेटिव के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, और ऐसी भी कुछ मूवमेंट्स हमारी लाइफ में होती हैं कि हमारे जितने भी तरीके के प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जितने भी तरीके की चीजें, कोई हमारी फैमिली में एक व्यक्ति जो स्ट्रगल कर रहा है वही फेस कर रहा होता है, और उस वो स्ट्रगलिंग व्यक्ति को जब हम अपनी लाइफ में इग्नोर करते हैं तो हमें कहीं भी सक्सेस नहीं मिलती। हमारी लाइफ में भी होता है ना, फैमिली में भी होता है ना, रिलेटिव्स में भी होता है ना, कि कोई एक व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में, तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं, अगर आपकी फैमिली में कोई स्ट्रगल कर रहा है और आपको ईश्वर ने आपको आपकी औकात से ज्यादा दिया है और आप उसकी मदद किसी भी तरीके से नहीं कर रहे हो, तो जो कुछ आपके पास है वो सब छिन जाएगा। ये कॉम्बिनेशंस भी आप इसमें पढ़ते हो। मतलब आपकी लाइफ को आपने किस प्रकार से मेंटेन करनी है, आपको अपनी लाइफ की स्ट्रेटजी किस प्रकार से बनानी है, हर एक पॉइंट्स को लेके, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, चाहे वो घर की कोई प्लानिंग हो, चाहे वो कोई व्हीकल लेने की बात हो, चाहे जो हर चीज में ये साइंस जब आप अप्लीकेबल करोगे तो आपको रिजल्ट्स आएंगे। मेरे बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे पड़े, मे भी आप में से बहुत लोगों ने देखा भी होगा, उन वीडियोस को एक बार देखिएगा और चीजें समझ में आएंगी आपको। और लेकिन बाकी सारी चीजें जो कुछ भी है वो आप इस कोर्स के दौरान सब कुछ पढ़ने वाले, ठीक है। तो आज का जो मतलब सेशन है, मैं इसको बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ाने के मूड में, बट हाँ, हम राशियों को थोड़ा इंट्रोड्यूस करने वाले हैं आप सभी के साथ। तो राशियों को समझने की कोशिश करिए, एक एक राशि को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बातें जितनी मैंने आपको बताई हैं ये आपके समझ में तभी आएंगी जब आप सीक्वेंस के साथ जाओगे। तो हमारा कोर्स का सिनेरियो कैसे रहने वाला है, सबसे पहले हम एक एक राशि को समझने वाले हैं कि मेष राशि क्या है, मेष राशि के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, क्या पोटेंशियल आता है। ठीक है, मेष राशि को अगर हमें काम में लेना, हमारी कुंडली का कोई भी ग्रह अगर मेष राशि में है तो उसकी स्ट्रेटेजी कैसे बिल्ड करनी है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करना है, वो क्या क्या चीजों को लेके चलता है। जैसे मरकरी किसी का मेष राशि में तो व्यक्ति क्विक लर्नर होता है, उसको पूरी लाइफ ऐसे बैठा रहेगा, वो ऐसे ही बैठा रहेगा। ठीक है, मतलब आप कहोगे यार तुम तो किसी मतलब के नहीं हो, किसी लायक नहीं, 23 साल उम्र हो गई, 24 साल उम्र हो गई, 30 साल उम्र हो गई, 32 साल में उसको कीड़ा काटा, मान लो एक बार यार हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, वो 2 साल में इतना पड़ जाएगा ना कि जितना 50 साल में कोई व्यक्ति नहीं पढ़ पाया। उसकी स्ट्रेटजी देखो, ये प्रेडिक्शंस हैं, समझ रहे हो आप। मतलब जिस व्यक्ति को हम पूरी लाइफ क्रिटिसाइज करते चले आ रहे हैं, जिस व्यक्ति को हम पूरी जिंदगी बोलते हुए जा रहे हैं, आप भी देखते होंगे ना कि आप पूरी लाइफ मेहनत कर रहे हो, पूरी लाइफ आप सब कुछ कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, तो भी आप वो सक्सेस गेन नहीं कर पा रहे हो जितना आदमी मौज मौज में गेन कर ले रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रकृति में ये भी देखने को मिल रहा है ना। आप 8 घंटे की नौकरी की बजाय 16 घंटे नौकरी कर रहे हो, ठीक है, 1 घंटा पढ़ने की बजाय 10 घंटे पढ़ रहे हो, नौकरी करके आ रहे हो, फिर 4 6 घंटा पढ़ भी रहे हो, फिर चीजें भी कर रहे हो, मीटिंग भी कर रहे हो, एक्स्ट्रा काम भी कर रहे हो, फिर भी आप वहीं के वहीं खड़े हो। और एक व्यक्ति अपनी गाड़ी उठा रहा है, 1 घंटे के लिए जा रहा है, काम करके चला आ रहा है और पैसा छाप रहा है। तो ये क्या स्ट्रेटजी है, उसने अपनी लाइफ को, अपनी चीजों को, अपने मकसद को समझ लिया, इसलिए वो सक्सेसफुल है। हम अपनी लाइफ के मकसद को नहीं समझ पाए इसलिए हम अनसक्सेसफुल। और मेरे से कोई कहे कि भाई भाग्य में जिसके लिखा होता है वही मिलता है, तो ये साइंस भाग्य शब्द को क्रॉस कर देती है। ये कहती भाग्य में जो लिखा है वो तो अपने आप मिलेगा, कर्म से जो चीजें मिलती हैं जो हमारे हाथ में वो तो हम कर सकते हैं ना। भाई जो भाग्य में लिखा है वो मल्टीपल हो जाएगा और ज्यादा रूप में आ जाएगा। मान लो हमने अपने कर्म से 1 करोड़ रुपए का अंपायर खड़ा करना है, हमारे जो जिस लेवल के हमारे कर्म है 1 करोड़ का अंपायर खड़ा कर सकते हैं, और भाग्य कभी हमें 2 करोड़ देना भी चाहता है तो 3 करोड़ हो जाएंगे ना हमारे पास। और मैक्सिमम केसेस में जिसको भाग्य के दम पे कोई चीज मिलती है और वो अपने कर्म को सही तरीके से बिल्ड नहीं कर पाता है, तो भाग्य में आई हुई चीज भी साल 2 साल में चली जाती है। लेकिन अगर आपका कर्म आपका साथ दे रहा है, आप अपने कर्म को सही लेके सीरियस हो, तो आपकी लाइफ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं आपको अपने पिता से, माता पिता से, पूर्वजों से या भाग्य से नहीं भी मिला तो भी आपकी लाइफ एक लेवल पे बहुत ऊपर चल जाती है। ठीक है, तो ये जो साइंस है ये कर्म योग सिद्धांत पे आधारित है। हमें उन चीजों के लिए नहीं भागना है जो हमारी किस्मत में है, बल्कि हमें अपनी किस्मत बिल्ड करनी है। ये इस साइंस की स्पेशलिटी। समझ में आ रही है मेरी बात। और आप बोलोगे, आप हो सकता है आपकी ऐसी मेंटालिटी हो चुकी नहीं सर भाग्य सब कुछ होता है, लेकिन जब ये साइंस आप पढ़ोगे और जब आप इन चीजों में कोरिलेट करोगे तो आपको लिटरली वही चीजें समझ में आएंगी। जब आप किसी सक्सेसफुल व्यक्ति के चार्ट पे इस जो चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अप्लाई आप करोगे तो आपको 100% वो चीजें देखने को मिलेगी, 100%। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो हम अभी एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि क्या है, मेष राशि को हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोला जाता है। इसमें 3 तरीके के एट्रीब्यूट्स आते हैं। कौन कौन से, क्विक एक्शन टेकर, मतलब आपका शनि एरीज में है, थोड़ी देर समझने के लिए, ठीक है। और साइंस एरीज साइन का तात्पर्य भी मैंने एक कीवर्ड क्या दिया आपको, क्विक एक्शन टेकर। ठीक है, एचओडी लिख लो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट लिख लो, पहले लिख लो तब मजा आएगा, लिख लीजिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट एचओडी। और तीसरा एक शब्द लिखो प्रोटेक्टर। ये 3 शब्द हैं। अभी देखो जो आपका भी लेवल है ना बीएनएन का, उसको मैं केवल एलिब्रेट कर रहा हूं, समझा रहा हूं। तो 3 कीवर्ड्स मुख्य रूप से इस साइंस के हैं। कौन सा है,
क्विक डिसीजन मेकर, क्विक एक्शन टेकर लिखिए, क्विक एक्शन टेकर, डिसीजन मेकर नहीं, डिसीजन मेकर का साइन कुछ और है। क्विक एक्शन टेकर, एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, ये इसका लेखा जोखा। अब शनि जिसका एरिस में है और उसको अपने करियर के पीक पे जाना है, मतलब अब ये जिसका शनि एरिस में है, अब उसको ये लग रहा है कि भाई मुझे एक ऐसा करियर अपनी लाइफ में बनाना है, करियर को लेके इस लेवल पे पहुंचना है कि हम और हमारी फैमिली और ये देश हम पर गर्व कर पाए। ठीक है, तो आपके पास क्या 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 पोटेंशियल है? 3 पोटेंशियल है करियर को लेके। आप क्विक एक्शन टेकर हो, जो बाई बर्थ आपको मिला हुआ है, ठीक है, कि अगर आप इस पे काम करोगे तो आप सक्सेसफुल होगे। दूसरा एचओडी, और तीसरा क्या है? सिक्योरिटी। मतलब क्या है इसका मतलब समझिए। अगर आप इसको प्रोफेशन में डिवाइड करने जाओगे तो भी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, और प्रोफेशन के लिए स्ट्रेटेजी बिल्ड करने जाओगे तब भी सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब स्ट्रेटेजी की हम थोड़ी देर के लिए बात कर लेते हैं पहले, फिर हम उस पर भी आ जाएंगे। अभी मैं केवल आपको समझा रहा हूं, अभी आपकी जब क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, केवल हम ब्रीफ कर रहे हैं, इस साइंस को आप समझो केवल, ठीक है। अब किसी का शनि मान लो एरीज में है और उसको लाइफ में ऐसी जगह पे पहुंचना है, चाहे जॉब करना है या कुछ भी करना है, कि उसको टॉप पे जाना है। और जो टॉप पे गए शनि एरीज लेके, उनके साथ रिलेट करना, विकिपीडिया में ढूंढना, उनके कोई इंटरव्यू देखना, यही शब्द सुनने को मिलेंगे। और अभी हम एक दो एग्जाम्पल भी आपको दे देंगे। क्या है क्विक डिसीजन मेकर? मतलब क्विक एक्शन टेकर, मतलब आपको समझ में अगर आ रहा है कि हमारा यहां कुछ नहीं हो सकता और हमारे लिए ये कंपनी सबसे बेस्ट है, आपको इमीडिएट छोड़ देना चाहिए। अमन गुप्ता का जब आप चार्ट देखोगे, जो बोर्ड के सीएमओ हैं, है ना, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, उनका जब आप चार्ट देखोगे तो शनि किसमें? एरीज में। जेबीएल में जब वो काम कर रहे थे, उन्होंने कंपनी को बोला कि भाई जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें सैलरी नहीं मिल रही, हमें ज्यादा इंक्रीमेंट चाहिए। उन्होंने कहा नहीं मिलेगा इंक्रीमेंट। उन्होंने कहा ठीक है मार्केट में मिलते हैं, देख लो आप जाके, मार्केट में मिलते हैं। तुरंत उन्होंने जेबीएल छोड़ दिया, 1 मिनट नहीं सोचा, कोई एक्शन टेकर, 1 मिनट नहीं छोड़ा, तुरंत एक अपनी बोर्ड बना दी, बोर्ड कंपनी बना, जहां काम किया उसी से रिलेटेड दूसरा प्रोफेशन क्रिएट कर दिया। मेरी बात समझ लो, आज जेबीएल और उससे बड़े बड़े जो ब्रांड्स थे उनको पीछे करके बोर्ड सबसे बड़ा कंपनी उन्होंने क्रिएट कर। दूसरा क्या होता है? एचओडी, मतलब जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, जिस भी जगह पे आप काम कर रहे हो, उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपको बनना, उसका प्राइम पर्सन आपको बनना। अमन गुप्ता के नाम से बोर्ड जानी जाती है, प्राइम पर्सन बनना है आपको। और जब तक आप जिस भी प्रोफेशन, मान लो आप एक गवर्नमेंट जॉब के लिए भी सोच रहे हो, तो आपको किसी भी जॉब के ऐसी जॉब पकड़नी है जो सिग्नेचर जॉब होती है, अथॉरिटेटिव जॉब होती है, डिसीजन मेकर जॉब होती है। एक्शन जब तक आपके हाथ में नहीं आएगा, जब तक आप कंपनी में डिसीजन नहीं दे रहे हो, आपको कैसे काम करना है वो चीज आप बिल्ड पे नहीं पहुंचे हो, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और तीसरा जो काम आता है, तीसरा जो नंबर आता है, वो किसका? सिक्योरिटी का। जहां पे आप काम कर रहे हो आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी भी होगी, आपके खिलाफ षड्यंत्र भी होंगे, आपके जो कलीग हैं वो आपका टांग भी खींचेंगे, तो उनसे आपको कैसे निपटना है उसकी भी स्ट्रेटजी पहले ही बिल्ड करनी पड़ेगी। और जो व्यक्ति शनि एरिस में लेके इन 3 कामों को कर रहा होगा वो सक्सेसफुल होगा। जिसकी अप्रोच इन तीनों चीजों को लेके होगी वो सक्सेसफुल होगा। जो व्यक्ति इन 3 चीजों को अपने अप्रोच में नहीं रखे है और इन चीजों को लेके मन में भी आ रहा है लेकिन इन चीजों को लेके वो बार बार डिले कर रहा है, तो अपनी लाइफ में वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। उसको आप कोई नग पहना दो, कोई ज्योतिषीय उपाय करा दो, उसके लिए सब कुछ मिट्टी है, कुछ भी उसके काम नहीं। मेरी बात समझ आ रही है? बट जैसे ये क्विक एक्शन टेकर बनेगा, जैसे इसके मन में आएगा यार मैं कहीं भी काम कर रहा हूं, मेरे को टॉप पे जाना, दैट्स इट। और जैसे इसके मन में आए मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र करे तो उसके मुंह में 2-4 तमाचे पड़ जाने चाहिए। ये स्ट्रेटजी हम कैसे बिल्ड करें? व्यक्ति और टॉप पे अपने आप पहुंचाए। अब आपको सर प्रोफेशन क्या क्या हो सकते हैं? इसी से सारे प्रोफेशन बन गए। मतलब एचओडी मैंने बोला, किसी भी कंपनी में जाओ, किसी भी जॉब को करने का सोचो, उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनना है मुझे। मतलब छोटी मोटी नौकरी तो आपके लिए बनी नहीं। आप हो सकता है बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, बट अल्टीमेटली आपको टॉप पे जाना है, ये विजन आप मेंटेन करके चल रहे हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें आती हैं, प्रोटेक्शन से रिलेटेड चीजें आती है। कौन सी इंडस्ट्री में जा सकते हो जहां पे सिक्योरिटी का काम है, जहां पे प्रोटेक्शन रिलेटेड काम है? हेलमेट भी अगर कोई बना रहा है तो प्रोटेक्शन इंडस्ट्री तो है वो। जितनी भी चीजें, आप पूरा क्रिकेट को देखो, पूरी चीजों को देखो, स्पोर्ट्स देखो, जहां पे प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई भी काम ऐसा है, कोई भी चीज ऐसी है जिसका यूज प्रोटेक्शन, जिसके आगे या पीछे प्रोटेक्शन लगा, वो सारी इंडस्ट्री में आप नौकरी कर सकते हो। वो सारी इंडस्ट्रीज आपके लिए हैं। चाहे वो हेलमेट बनाना हो, ठीक है, चाहे वो आप जब मोबाइल फोन यूज करते हैं उसका कवर बनता है, उसका टेम्पलेट बनता है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अभी तो हम केवल आपको छोटी छोटी चीजें बता, इन सारी इंडस्ट्रीज में जब आप काम करोगे या किसी में टॉप लेवल पे जाके काम करोगे, आप सक्सेसफुल हो जाओगे, अदरवाइज नहीं होगे। तो हमने केवल शनि को एरीज में देखा है और इतनी सारी चीजें समझ ली कि भाई हमें अपनी करियर को प्रोसीड करने के लिए, कहीं बहुत अच्छी तरीके से नौकरी करने के लिए, या नौकरी करते करते बिजनेस करने के लिए हमें कैसे स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है वो भी आपने पता कर ली। किस फील्ड में जॉब करनी है वो फील्ड भी पता चल गई। अब इसमें और सारी बहुत सारी फील्ड्स आती हैं, मंगल में टेक्निकल फील्ड भी आती है, बहुत सारी फील्ड्स आती है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी जब हम प्रोफेशन को पढ़ा, क्योंकि देखो अभी कैसे जाने वाला है, एक एक राशि को पढ़ाने वाले हैं, एक एक राशि में हर एक प्लैनेट की क्या इंपॉर्टेंस है और वो उसको ट्रीट कैसे करना है, ठीक है, वो आप पढ़ने वाले हो इस कोर्स में। फिर आप कॉम्बिनेशंस पढ़ने वाले हो, सिंगल सिंगल कॉम्बिनेशन, कि अगर शनि के साथ वीनस है या वीनस के साथ मरकरी है तो उसको जस्ट आगे पीछे के प्लैनेट को हम रीड कैसे करते हैं, उनके प्रिडिक्शंस कैसे करते हैं, और जो हम
उसको अपने कर्म योग सिद्धांत में ऐड कैसे करते हैं, उसको स्ट्रेटजी कैसे बिल्ड करते हैं, वो भी पढ़ने वाले हो। रेमेडीज भी आप पढ़ने वाले हो, ट्रांजिट भी आप सैटर्न का और जुपिटर का इस कोर्स में पढ़ने वाले। मतलब सबसे पहले आप एक एक राशि को समझोगे, फिर उस राशि में एक एक प्लेनेट का फल कैसे आता है और स्ट्रेटजी कैसे बिल्ड करनी है हर एक चीज को लेके, वो आप समझोगे। एक एक प्लेनेट को समझोगे, उनके एट्रीब्यूट्स क्या है, ठीक है। जब आपने इतना अप्लाई कर लिया, फिर एक एक प्लेनेट का संबंध जब दूसरे प्लेनेट के साथ होता है, उसको किस प्रकार से पढ़ा जाता है, उसको लेकर के किस प्रकार की स्ट्रेटजी बिल्ड करी जाती है, उसको आप एक एक चीज को पढ़ोगे। फिर चूंकि जो टाइमिंग ऑफ इवेंट की बात होती है, ये चीज हमें कब प्राप्त होगी, फिर आप उसको ट्रांजिट्स के थ्रू समझने की कोशिश करोगे। ये पूरी तरीके से आपका कोर्स का सिनेरियो होने वाला है, ये स्ट्रक्चर होने वाला। मेरी बात समझ आ रही है? तो एक भी चीज मिस नहीं होने वाली है। अगर आप केवल इस मंशा से आए हैं कि हमें अपने प्रोफेशन के बारे में जानना है, अपने नहीं अपने बच्चे के बारे में जानना है, उसके लिए कौन सी स्ट्रेटजी हो सकती है, तो ये काम भी आपका हो जाएगा। और अगर आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं या उस सेगमेंट में काम करना चाहते हैं, तो भी हर प्रकार से ये कोर्स आप सबके काम। कुछ और कॉम्बिनेशंस की बात कर लेते हैं आपको केवल समझाने के लिए, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कर्क राशि की, 4 नंबर जो राशि होती है, 4 नंबर राशि में 3 से 4 चीजें आती है। क्या आता है? सबसे पहले आता है इसेंशियल प्रोवाइडर। लिख लीजिए थोड़ी देर के लिए, हम एक एक राशि पे जाएंगे। इसेंशियल प्रोवाइडर, केयर टेकर, ऐसे आप एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने वाले हो। एक एक चीज को बताना, फिर समझाना, और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन भी देना है। आप अभी राशि को जब आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, एक एक राशि शुरू होगी, और हम हो सकता है 12 राशियों को एक क्लास में आपके कवर करा दे, ठीक है। 2-2.5 घंटे की भी क्लास आपकी हो सकती है, तो इसलिए पहले ही आधा घंटा एक्स्ट्रा लेके चलिएगा। आधा घंटा 1 घंटा जो भी, अगर मैंने 1.5 घंटा बोला है तो 2-2.5 घंटे से कम तो समझिएगा ही नहीं क्लास जो जाने वाली। और फ्लो में कभी 3 घंटे भी हो जाते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर राशि की बात करो, 2 ही पॉइंट्स को लेते हैं, एसेंशियल प्रोवाइडर और केयर टेकर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लो आपके चार्ट में वीनस 4 नंबर राशि में बैठा हुआ, जिसको हम कर्क राशि कहते हैं। अब आप अगर वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत जाओगे, तो वैदिक ज्योतिष ऐसा कहेगी कि भाई शुक्र जो है वो अपने शत्रु के घर में बैठा है, ठीक है। तो सब मतलब अब शत्रु के घर में बैठा है तो क्या करें, फांसी लगा ले भाई। चार्ट तो सबका वही है ना। अगर आप आज की डेट में इंडिया के 100 रिचेस्ट पर्सन उठा लो, हर कैटेगरी के 100 आदमी उठा लो वर्ल्ड के, और उनकी कुंडली देखो, सब पूरी कैटेगरी उठा लो, आईटी सेक्टर उठा लो, सीए उठा लो, सीईओ उठा लो, बिजनेस पर्सन उठा लो, हर एक इंडस्ट्री, पॉलिटिशियंस उठा लो, और उनके चार्ट पे आपका, और वर्ल्ड लेवल पे काम करो, वर्ल्ड के सारे चार्ट उठाओ, उस पे काम करो, और देखो शनि 4 नंबर राशि में बैठा है, अगर शनि नीच का बैठा है, कोई ग्रह नीच का बैठा है, तो क्या व्यक्ति कुछ नहीं कर पा रहा है, चुपचाप बैठा है। बल्कि जो सक्सेसफुल व्यक्ति है वो तो सब कुछ सही कर लेता है अपनी लाइफ में, एक टाइम ऐसा आता है वो तो अपनी फिटनेस पे भी काम कर लेता है। मान लो काम करते करते 5 साल 10 साल वो अपने फिटनेस पे काम नहीं कर पाया, जैसे उसको सक्सेस मिला, अश्नीर ग्रोवर को देख लीजिए, जैसे ही सक्सेसफुल हुआ, जैसे ही चीजें प्राप्त हुई, अपने फिटनेस पे काम कर लिया। और जो तुम 2 साल मेहनत करोगे, तुम अपना वेट नहीं लूज कर पाओगे, वो 2 महीने में सब खत्म कर देते हैं। रख लिया ट्रेनर, 1,50,000 रुपए महीने का, कर ली उसके हिसाब से चीजें, हो गया सब कुछ बैलेंस, वो तो सब बैलेंस करके चलते हैं। तो मतलब क्या, अगर आप, मैं वही बोल रहा था, आप 1000 चार्ट्स उठाइए और सक्सेसफुल लोगों के उठाइए, वही सारे कॉम्बिनेशंस आपको मिलेंगे, वही सारी चीजें आपको मिलेंगी, वही सारे रिजल्ट्स मिलेंगे जिनको पराशरी ज्योतिष में या अन्य किसी ज्योतिष में खराब कॉम्बिनेशंस बोले जाते, गलत कॉम्बिनेशंस बोले जाते। अब जैसे अगर जैसे हम केपी ज्योतिष की बात करें, तो केपी ज्योतिष ऐसा कहती है भाई, अगर किसी के तन सीएसएल की स्क्रिप्ट में एनएल लेवल पे 5, 8, 12 जैसे नंबर आते हैं, तो उसका करियर जो होता है वो अनसक्सेसफुल रहता है, वो व्यक्ति अपनी लाइफ में धन पैसा ये सब अर्जित नहीं कर पाता। बट आईटी सेक्टर वाले जितने भी काम कर रहे हैं, वो 5, 8, 12 के रिलेशन पे ही उनका सारा काम चल रहा है। भाई कंपनी विदेश की है, 12 नंबर आ गया। 8th हाउस इज टेक्नोलॉजी, वो आ गया। 5th हाउस इज क्रिएटिविटी, सोल्यूशन प्रोवाइडर, ये नंबर आ गया। 5, 8, 12 का कॉम्बिनेशन जरूरी नहीं है सबके लिए खराब है, किसी के लिए खराब भी हो सकता है, बट मैक्सिमम केसेस में अगर व्यक्ति उसको लेकर, तो मतलब अब आ गया तो कुछ ना करे वो। अगर वो कॉम्बिनेशन अगर किसी के चार्ट में है, तो मतलब उसकी लाइफ बेकार है। मतलब ऐसी तो प्रेडिक्शंस हो रही है ना आज की डेट में, जब आप किसी से कुंडली दिखाने जाते हो या कभी आप ऑनलाइन कोई चीज पढ़ते हो, चीजें देखते हो, तो इसी प्रकार की तो आपको प्रेडिक्शंस मिल रही है। उससे आपका क्या भला हो रहा, कोई भला नहीं। अच्छा, साइंस केवल यही सब क्लियर करने के लिए बनाई गई थी क्या? हमारे अब समझने की बात है, भृगु नंदी नाड़ी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका एसेंस कहां से लिया गया? भृगु संहिता से। और भृगु ऋषि भगवान विष्णु के छाती पर उन्होंने पद प्रहार किया था, मां लक्ष्मी ने उनको श्राप भी दिया था। मतलब इतने बड़े साधक, इतने बड़े सिद्ध महापुरुष, और लगभग भगवान, जिनको भगवान शब्द जिनके लिए यूज किया जाता है, जो स्वयं हम नारायण का नाम ले तो नारायण हाजिर नहीं होते, हम कोई प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थना कबूल नहीं होती है, जो भगवान विष्णु को, नारायण को, मतलब जिनके पास इतनी सामर्थ्य है कि वो किसी भगवान जो हमारे लिए पूजनीय, उनको लात भी मार सकते हैं, वो केवल इसी मेंटालिटी से साइंस को बनाए होंगे कि मतलब तुम्हारे चार्ट मांगलिक है, तुम्हारी कुंडली में काल सर्प दोष है, तुम्हारी कुंडली में ये दोष है, तुम्हारी कुंडली में पितृ दोष है, तुम्हारा इस जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। क्या इसीलिए आपको मनुष्य जीवन मिला है? कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, गधा, सुअर बन के रह जाते हैं ना, फिर क्यों मनुष्य बने? क्यों मनुष्य बने? यही सब सुनने के लिए मनुष्य थोड़ी बने, यही सब सुनने के लिए साइंस थोड़ी है। ये साइंस जो है वो ये सब सुनने के लिए नहीं है भाई। है हमारी कुंडली में लाख बुराई है, हम में लाख बुराई, लेकिन अब इसी बुराई को हम अपनी स्ट्रेंथ कैसे बना ले, इसी वीकनेस को हम अपनी स्ट्रेंथ कैसे बना ले, ये साइंस काम करती है इस लेवल पे, जिस साइंस को आप पढ़ने जा रहे हो, जिसको
पूरी दुनिया आपको वीकनेस बोलेगी, वो चीज जब आपको आपकी स्ट्रेंथ के रूप में दिखेगी तभी तो आपको समझ में आएगा, तभी तो आपकी लाइफ प्रोसीड होगी, तभी तो आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। और सबके साथ यही हो रहा है, किसी की लाइफ किसी भी एंगल से देखो तो क्या एक लेवल पे चल रही है, क्या किसी की नहीं चल रही, लेकिन हाँ जो व्यवहारिक दृष्टि से और स्ट्रेटजी लेवल पर काम कर रहा है वो आगे बढ़ रहा है। तो मान लो किसी का शुक्र 4 नंबर राशि में बैठा हुआ है, तो क्या एसेंशियल प्रोवाइडर बोला और केयर टेकर बोला, ठीक है। आप अपनी लाइफ में तब तक पैसा नहीं कमा पाओगे जब तक आपको लात नहीं पड़ेगी, जब तक दाने दाने के मोहताज नहीं हो जाओ तब तक धन नहीं आएगा आपके पास। तो कुछ लोगों को आपने देखा होगा, अभी कुछ वीडियोस वायरल हो रहे थे कि कोई बहुत बड़े आदमी के जो बेटे थे, ठीक है, वो छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, गिलास मांज रहे हैं, 5-6 हजार रुपए की नौकरी ढूंढ रहे हैं। पिताजी ने कहा जब तक वो आप सक्सेसफुल नहीं हो जाओगे, जब तक आप छोटी नौकरी नहीं कर लोगे, तब तक आपको यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। रतन टाटा के केस में भी यही है, जब कंपनी ज्वाइन करनी थी तो उनको 4th क्लास एम्प्लॉय पहले बनाया गया कि भाई पहले आप यहाँ से शुरू करने वाले हो, तब आप कुछ आगे करने वाले हो। बात मेरी समझ आ रही है आपको? स्ट्रेटजी क्या होगी? 4 नंबर मान लो यहाँ पे शनि आ गया और आपको आराम से चीजें मिल रही हैं, सब चीजें, लाइफ प्रोसीड नहीं करेगी, आपको तब तक आपकी लाइफ में आपको महत्ता नहीं मिलेगी, आपको अपनी लाइफ में तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी करियर वाइज, प्रोफेशन वाइज, जब तक आपके साथ एकदम कुछ चेंज, जैसे कंफर्ट जोन से बाहर जाना होगा आपको पहले। या शनि 4 नंबर राशि में हो और आप, ऐसा बोला जाता है कि भाई आप अपने घर पे रहोगे, अपने बर्थ प्लेस पे रहोगे, जहां आपका जन्म हुआ है वहां पे आप रहोगे, तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ तब भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको अपने कंफर्ट जोन से फाइट करनी है, आपको अपना माहौल चेंज कर लेना है। जैसे 4 नंबर राशि जानते हो क्या माहौल है? हम लोग जो कहते नहीं है कि अगर आप 10 सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठे हो तो 11वें सक्सेसफुल व्यक्ति आप होगे, ये जो कोटेशन है वो इसी के ऊपर लागू होगी जिसका शनि 4 नंबर राशि में होगा, जिसका वीनस 4 नंबर राशि में होगा। जैसे ही आपने संग बदला वैसे रंग बदल जाएगा। भाई क्यों बोला जाता है अपना घर छोड़ दो, आप जहां रह रहे हो वो छोड़ दो, कि भाई आप अपने जिस लेवल पे हो उस लेवल से भी ऊपर उठ के, जो अपग्रेडेशन वाला लेवल है उस पे जाओ, उनसे सीखो, वहां जानो सीखो समझो। अब आप बिहार से अगर आप हो तो बिहार को छोड़ के आप मुंबई पहुंचो, मुंबई में आप हो तो किसी और देश में पहुंचो जहां पे सक्सेसफुल लोग हैं, उस भीड़ में घुस जाओ, वो सक्सेसफुल लोग आपको ठोक ठोक के अपने आप सही कर देंगे। ये स्ट्रेटजी लगती है यहाँ पे। अगर आप वीनस 4 नंबर राशि में लिया और आप संतुष्ट हो, यार दाल रोटी कपड़ा की व्यवस्था हो ही गई है, हमारे 4 बीघा 10 बीघा खेत है ही है, हमारे पिताजी जमीन ज्यादा तो देगी, अब हमें लाइफ में क्या ही करना है, तो पूरी लाइफ ऐसे बैठे रहोगे। तो आपने क्या करना है, आपको अपना कंफर्ट जोन हटाना है। भाई मेरे पास जो है वो मेरे लिए नहीं है, वो कभी भी जा सकता है, कभी भी मिट सकता है। तो फिर कैसे आएगा? जो उस लेवल ऑफ अचीवमेंट गेन कर चुके हैं वेल्थ को लेकर के, ठीक है, उनके पास जाके बैठ जाओ। जिनकी शादी बढ़िया चल रही है, वीनस आपकी पत्नी भी होता है, अगर आपका रिलेशन सही नहीं चल रहा है तो आपको कहां जाना है? रेमेडी क्या है आपके लिए? जिनकी शादी बढ़िया चल रही है भाई उनसे जाके एक बार एडवाइस, उनके पास जाके बैठो, उनको देखो वो अपनी पत्नी को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ डील कैसे कर रहे हैं, अपनी पत्नी को लेकर के सीरियस कितने हैं, उनकी एक एक छोटी छोटी चीजों को लेकर क्या सोच रहे हैं। और जैसे ही आपने वो चीजें देखी तो आप उसको तुरंत सीख जाओगे, और जैसे ही आप सीखोगे वैसे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। समझ आ रहा है? कुछ दिमाग में आपके जा रहा है? मतलब अगर मरकरी भी है 4 नंबर राशि में तो बच्चे को हॉस्टल में लोग भेज देते हैं, भाई सर ने बोला है कि भाई हम, मतलब उसको घर में नहीं पढ़ाना है, जहां पे वो है वहां पे नहीं पढ़ना है, उसको तो बाहर जाके पढ़ना, बाहर भी जाके वो बर्बादी हो जाएगा। बाहर जाने का मतलब क्या है? उसको ऐसी जगह पर रखो जो उससे मेंटल में बड़े लोग हैं, जहां पे बहुत ही क्रीम बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पे आपके बच्चे को आपने भेजना है, जहां पे बेस्ट बने। हो सकता है आपको थोड़ा अफोर्ड करना पड़े, चीजें करनी पड़े, कुछ लोग स्क्रैच से बहुत कुछ सीख लेते हैं, कुछ लोग बेस्ट से ही सीखते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप एसेंशियल प्रोवाइडर बने रहे, मतलब जो चीजें जैसी हालात हैं जैसी चीजें हैं, बस भगवान ने हमें यही दे रखा है, हमारी तो लाइफ ही यही है, हमें तो जीवन में यही मिला है, हमें यही, आपने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो आप जहां पे खड़े ना उससे भी 4 कदम नीचे चले जाएंगे। लेकिन आपने अगर चैलेंज ले लिया कि जो कुछ भी मेरे लिए है वो पर्याप्त नहीं है, वैसे ही आपका सब कुछ, जैसे आपकी कुंडली का कोई भी ग्रह 10 नंबर राशि में है तो उसको लेके प्राइम मेंबर आपको नहीं बनना, आपको उस चीज को लेके डिसीजन नहीं लेना। मान लो मरकरी 10 नंबर साइन में थोड़ी देर के लिए एजुकेशन आप कोई गेन करना चाहते हैं, आप खुद से कोई एजुकेशन के लिए मत जाइए, आप खुद से कोई कॉलेज चूज मत करिए, आप खुद से उसका डिसीजन मत करिए, कोई जरूरत नहीं है आप। तो कैसे करेंगे? कोई अपने ऊपर रखिए, वो आपके लिए डिसीजन ले, तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो ये साइंस बेनिफिक है कि नहीं आपके लिए? कुछ स्पेशलिटी है कि नहीं है इसमें? तो आपको एक होमवर्क दें, कुछ हमारे यूट्यूब के वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बीएनएन के कुछ वीडियोस और देख लेना बेसिक वाले, तो आपको थोड़ा मजा आएगा। फिर हम थोड़ी, क्योंकि मैं एक बात बताऊं आपको, हर सेशन मेरा कुछ फ्रेश सेशन होता है, मतलब हमने जो पिछले साल पढ़ाया है उसको हम अपग्रेड करते हैं, कुछ और चीजें ऐड करते हैं। तो आप ये कहोगे सर मैंने यूट्यूब पे आपके वीडियोस देखे, उसमें तो आपने ऐसे बताया था, अभी आप दूसरा, तो वो भी पढ़ लो, मेरा कहने का मतलब ये, उसको भी आप एक बार पढ़ लो। और दूसरी बात क्या है, तो लेगेसी तो ऐसी मेंटेन होगी ना, अब पुराने सेशन जब लोग देख के पढ़ ले जाएंगे तो कोई क्रैक भी कर लेता है, कुछ चीजें भी हो जाती है, तो फिर नयापन क्या, नया कोर्स क्यों करना है? तो हमें भी मजा नहीं आता है अगर हम वही पुरानी चीजें आपको पढ़ा रहे हैं रटी रटाई। भाई हमने भी तो एक साल और अपने को अपग्रेड किया है, पढ़ के चीजें करके, तो कुछ और नई चीजें आपको बताएंगे। तो जरूरी नहीं है कि वो रटी रटाई चीजें जो पहले थी वो आप अभी पढ़ने वाले हो, अभी आप एकदम फ्रेश बीएनएन पढ़ने वाले हो। और मैं आपको एक बात बोलने वाला हूँ, ये बहुत अच्छा सेशन जाने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ने वाले हो। एक एक व्यक्ति का, अगर आपके मन में कोई डाउट है किसी भी चीज को लेके, भले मुझे 2 घंटे आपको ज्यादा पढ़ाने पड़े, एक एक व्यक्ति का डाउट हम क्लियर करने वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा ज्यादा आपसे टाइम लेंगे, हम एक एक लोगों से बात भी करेंगे, कौन कहाँ से है, कैसे है, क्या बैकग्राउंड है, क्या क्या आपने पढ़ा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी हमसे पढ़ रहा है तो एटलीस्ट हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कौन कौन हमसे पढ़ा है, कौन है, कैसे है, कहाँ से है, तो मेरे को अच्छा भी लगेगा। और इतना ट्रस्ट दिखाने के लिए
और इतना विश्वास करने के लिए, और इतने लोग हैं ज्योतिष पढ़ाने वाले, हमें चूज करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक और रिक्वेस्ट है, थोड़ी रेगुलरिटी रखिएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं लेने आए हो, पता है आपको, ये तो आप यूट्यूब से भी ले सकते हो, चैट जीपीटी से भी ले सकते हो, कोई किताब भी पढ़ सकते हो, इन्फॉर्मेशन तो आपको कहीं से भी मिल सकती है ना। ये एनर्जी एक्सचेंज का डिपार्टमेंट है। तो जैसे ही आप हमारे संपर्क में आएंगे, किसी भी टीचर के संपर्क में आप जाएंगे, तो उनका सबकॉन्शियस जो ब्रेन होता है वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन से अलाइन होता है जब आप लाइव क्लासेस लेते हो। तो जैसे डेटा ट्रांसफर होता है ना, केवल पेन ड्राइव लगा के आपने कोई फाइल सालों बनाई है, कोई पीडीएफ आपने 1 साल तक बनाया, लेकिन अगर किसी दूसरे व्यक्ति को चाहिए तो विद इन मिनट्स, कुछ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में, कुछ मिनट्स में मतलब पहुंच जाता है ना, ट्रांसफर हो जाता है। और किस तरीके, कितनी जल्दी ट्रांसफर होता है, जिस लेवल का वो कार्ड रीडर है, जिस लेवल का वो मेमोरी है, जिस लेवल का वो, उसके पास जितनी ताकत है, उतनी तेजी से वो ले लेता है। तो अपनी थोड़ी श्रद्धा विश्वास इस साइंस के प्रति बढ़ाओ कि आपका रिसीवर थोड़ा ज्यादा एमबीपीएस का हो जाए, स्पीड उसकी थोड़ी बढ़े, आप और जल्दी जल्दी ले लो मेरे से, ठीक है। तो लाइव क्लास लेने का सोचना, रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहना। मैं सबको ये बात नहीं, क्योंकि बहुत लोग हैं इस कोर्स में, बहुत लोग करेंगे, बहुत लोग रिकॉर्डिंग के भरोसे भी रहेंगे, लेकिन जो लोग लाइव लेंगे और जो लोग रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे, उन सब में जमीन आसमान का दोनों में अंतर हो। एक कंक्लूजन पे आते हैं, क्लास कैसे चलने वाली है। आप सभी के डाउट सेशंस होने वाले हैं, जो आप पढ़ रहे हैं उनका प्रैक्टिकल घर में प्रैक्टिस भी कीजिए, ठीक है। और जो कंसल्टेंसी आपको मिलनी है, एकदम निश्चिंत रहो, हमने कहा है तो आपको मिलेगी। किसी को आप रेफर करना चाहते हैं, किसी को आप बोलना चाहते हैं कि भाई इस कोर्स के लिए, तो अभी टाइम है, आप एनरोल करा सकते हैं, वो करना चाहें तो। फिर बाद में क्या होगा, ये या तो कोर्स की फीस बढ़ जाएगी या तो उनको वो नहीं मिलेगा। तो अभी 1900 भी फीस हो सकती है अगर कोई कंसल्टेंसी ना लेना चाहे। ये कोर्स मैं पैसे कमाने के लिए नहीं कराता हूँ, ये कोर्स केवल आपको एस्ट्रोलॉजी से अवेयर कराने के लिए और आपकी जो मान्यता है उसको काटने के लिए कराता हूँ, कि जिस लेवल पे आप कभी कभी नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी को समझ लेते हो, उस लेवल पे एस्ट्रोलॉजी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी का लेवल ही अलग है। ये आपकी केवल प्रिडिक्शन करने के लिए, डेस्टिनी बताने के लिए नहीं है, ये आपकी डेस्टिनी क्रिएट करने में भी हेल्प करने वाली साइंस है। तो इस उद्देश्य से हम आपको ये शास्त्र पढ़ा रहे हैं, इसलिए पैसे की कोई कीमत ही नहीं है इसमें, ठीक है। केवल कीमत आपकी है, आपके समझने की, आपकी श्रद्धा की, आपके विश्वास की, आपके समय देने की कीमत है। जिस साइंस को आप जितने डेडिकेशन के साथ पढ़ना चाहते हैं उसकी कीमत है, वो वैल्यूएबल है, पैसा वैल्यूएबल नहीं, ठीक है। तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं आपको पढ़ाने के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट आपको पेशेंस के साथ पढ़ना है, रेगुलर बेसिस पर पढ़ना है, थोड़ा डिसिप्लिन रखना है, थोड़ा मर्यादित होकर पढ़ना है, जो आप पढ़ रहे हैं उसका नोट्स भी बना लेना है। उससे क्या होगा, ये चीजें आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। जैसे ही समझ में आएंगी वैसे ही आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। तो क्या होता है, जब आप पेन पकड़ते हो तो ये चीजें यहाँ स्टोर होती हैं सीधे आपके ब्रेन में, ठीक है। कंप्यूटर का भी यूज मत करो। बड़ी बड़ी जो आज भी मीटिंग होती है ना गूगल की या बड़ी बड़ी कंपनियों की, वो आज भी पेन और पैड लेके बैठते हैं, ठीक है। या टैबलेट भी नहीं लेके बैठते हैं, वो पेन और नोट्स बनाते हैं, हाथ से लिखते हैं। और मैं भी जब आज कोई वीडियो शूट करता हूँ या कोई स्क्रिप्ट लिखता हूँ, कुछ करता हूँ, कोई बुक्स भी लिखता हूँ, तो हाथ से ही लिखता हूँ, क्योंकि जब आप हाथ से लिखते हो ना, वो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस में उतर भी रही है। मैंने आज तक कोई पीडीएफ नहीं बनाया, मैं टीम भी रख सकता हूँ बनाने के लिए, मैं आज भी मैनुअल चीजें देखता हूँ, मैनुअल बनाता हूँ। उसके पीछे रीजन कि आपका सबकॉन्शियस ब्रेन जो है, जैसे ही आप ये मुद्रा बनाते हैं, एक्टिवेट हो जाता है। एक कॉन्शियस ब्रेन होता है, एक सबकॉन्शियस ब्रेन होता है। ये जैसे ही सबकॉन्शियस ब्रेन आपका एक्टिव होता है, जो कुछ भी आप लिखते हुए जा रहे हो वो आपका सीधे स्टोर हो जाता है ब्रेन में। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, थैंक यू। भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष जो है, वो आपकी हर प्रकार की जो आप चुनौतियां फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो आप स्ट्रगल फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उन सभी प्रॉब्लम का एक्यूरेट आंसर देता है, क्योंकि ये आपको लाइफ मैनेजमेंट टूल देता है। फॉर लेट्स एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ सबसे ज्यादा एक बात करी जाती है, जब कोई व्यक्ति गुस्सा करता है तो प्रायः बोला जाता है कि भाई आर्गुमेंट नहीं करने चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, बोला जाता है। प्रायः माता पिता ऐसा बोलते हैं, सोसाइटी ऐसा बोलते हैं, बेटा बहुत गुस्सा करना ठीक नहीं है, आर्गुमेंट करना ठीक नहीं है। लेकिन हो सकता है वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा हो, लेकिन जब एक आप लॉयर की पूरी लाइफ देखते हो, तो बिना आर्गुमेंट के तो उसकी लाइफ चल ही नहीं सकती। उसको तो हर एक बात काटनी है और अपनी बात रखनी है। एक लॉयर का प्रोफेशन बिना आर्गुमेंट के कैसे चल सकता है। आप जब एनर्जी में, जब आप गुस्से की बात करते हो, जो आप सेना में खड़े हुए लोग हैं, पुलिस में जो काम कर रहे लोग हैं, अगर वो गुस्सा ना करे तो पब्लिक को कंट्रोल ही नहीं कर सकते, एनिमी को कंट्रोल ही नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। होता क्या है, हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा होता है, ठीक है, उसका डिसीजन कौन ले रहा है? वो व्यक्ति जिसको हमारे बारे में कुछ नहीं पता, और हमें हमारे बारे में कुछ नहीं खुद पता कि हम किस लिए आए हैं, हमारी लाइफ ऑफ पर्पस क्या है। और जो हमारे लिए सारे डिसीजन ले रहा है उसको भी नहीं पता कुछ। और एक टाइम आप देखो, आज की डेट में सबसे बढ़िया करियर किसका है? जो रोस्ट कर रहा है यूट्यूब पे। किसी को कोई रोस्ट कर रहा है और रोस्ट करने में पॉपुलैरिटी भी मिल रही है, और जो रोस्ट कर रहा है वो बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जा रहा है। तो क्रिटिसाइज करके ही तो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। तात्पर्य क्या है, जिन चीजों को आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा वर्स्ट मानते हो, जिनके लिए आप पूरी लाइफ शर्मिंदा रहते हो, जिन गलतियों को, दोषों को खत्म करने में आपकी पूरी लाइफ खत्म हो जाती है, और आपका वो दोष नहीं खत्म होता जो आपको आपका दोष लग रहा है, ये साइंस आपको वही दोष स्ट्रेंथ के रूप में दिखा देता है कि भाई वो आपका दोष नहीं है, वो आपका स्ट्रेंथ है। उसको बस ऐसे नहीं, ऐसे करना, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से खुद को लेके चलना, इस तरीके से गाड़ी आपको अपनी लाइफ की बढ़ानी है। अन्य साइंसेस क्या है, सूर्य आपका खराब है, चंद्रमा आपका खराब है, शनि आपका खराब है, ये आपका प्लेनेट खराब है, वो प्लेनेट खराब है, उसके ये उपाय करना। भृगु नंदी नाड़ी इन सारे उपायों के खिलाफ चली जाती है। ऐसा नहीं है भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष में उपाय नहीं है, 100% उपाय और बेस्ट तरीके से उपाय है।
लेकिन इनके जो उपाय हैं बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही ड्यूरेबल है, और इनका जो उपाय है वो विचार देना है, आपका थॉट प्रोसेस चेंज करना, और आपको पहले ही बता देना है कि भाई आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और आपको अपनी लाइफ को प्रोसीड कैसे करना है। क्योंकि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारा पढ़ने का तरीका कुछ और होता है, जब हम कमाने की बात करते हैं तो हमारा कमाने का तरीका कुछ और होता है। भाई आप अपने लाइफ में क्या हर व्यक्ति को एक ही तरह से डील करते हो, एक ही तरीके से ट्रीट करते हो? वाइफ के साथ कुछ और संबंध है आपके, बहन को कुछ किसी और एंगल से आप ट्रीट करते हो, माँ को किसी और एंगल से ट्रीट करते हो नहीं करते हो? जो रिश्तेदार है उनके लिए आपके अलग एक आपका वो प्रॉपर मतलब नजरिया और प्रॉपर आपका बिहेवियर है, फ्रेंड्स के लिए आपका एक अलग तरीके का बिहेवियर है, ठीक है? जब आप ऑफिस में जा रहे हो, कलीग से बात करो तो आपका दूसरा बिहेवियर है, जब आप अपने किसी रोल मॉडल से बात कर रहे हो तो आपका कुछ और बिहेवियर है, जब आप अपने एनिमी से बात कर रहे हो तो आपका कुछ और बिहेवियर है, वो है कि नहीं है? और जो अपने को हर तरीके से अलग अलग व्यक्ति के बिहेवियर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले जाता, वही तो लाइफ में सक्सेसफुल है। एक तरीके का जब आप बिहेवियर लेके अपनी लाइफ में किसी भी चीज को लेके चलते हैं तो ही आप अनसक्सेसफुल होते हैं, ठीक है? और दूसरी जो बात है, अब जब आप किसी से विचार लेने जाते हैं, जैसे हम कहते हैं भाई अपने वृद्धों से पूछना चाहिए, जो हमसे बड़े हैं उनसे सलाह लेनी चाहिए, उनका ज्ञान हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। भाई आप उनके पास भी चले जाओगे तो वो अपनी लाइफ में जो उन्होंने सक्सेस गेन करी है वही तो आपसे बोलेंगे, वो आपकी लाइफ थोड़ी पढ़ पा रहे हैं, और आपकी लाइफ आप खुद नहीं पढ़ पा रहे हो। मेरी बात समझ आ रही है आपको जो मैं बोलना चाहता हूँ? ठीक है। हमारा जो इस ज्योतिष को पढ़ाने का मकसद है और जो आपको इस ज्योतिष को पढ़ने का जो मकसद होना चाहिए वो यही है कि भाई हमें खुद को समझना है सबसे पहले, कि हमारा काम करने का तरीका क्या है, हमारा धन कमाने का तरीका क्या है, हमारा दूसरों से व्यवहार करने का तरीका क्या है, क्या करेंगे जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में ग्रोथ गेन करेंगे हर एस्पेक्ट से। मान लो शादी की बात करते हैं, किसी की कुंडली मिली नहीं मिली, बट आप भी तो ये चीज देखते हो कि भाई किसी की कुंडली मिली है तो भी डिवोर्स हो जा रहा है, नहीं मिली है तो भी बहुत अच्छी गाड़ी चल जा रही है। तो कौन सक्सेसफुल है? जो अपने आप को हर सिचुएशन के अनुसार ढाल पा रहा है, एडजस्ट कर पा रहा है, और जो भी चैलेंजेस उसकी लाइफ में आ रहे हैं उन सभी चैलेंजेस के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बिल्ड कर पा रहा है, वही सक्सेसफुल है अपनी लाइफ। और कोई आपको दूसरा रास्ता नहीं है जो आपको सक्सेसफुल कर सकता है। जब आप ज्योतिषीय उपाय भी करते हो, जिनको हम क्रिटिकल ज्योतिषीय उपाय बोलते हैं कि भाई आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये चीज फॉलो करनी है, तो वो उपाय भी एक टाइम के बाद आपका थॉट प्रोसेस ही बिल्ड करता है कि हमें अपनी लाइफ को ऐसे समझना पड़ेगा, इस तरीके से चलना पड़ेगा, ऐसी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। भाई कुछ ऊपर है, नीचे है, आगे या पीछे है, तो उसको इस तरीके से समझना पड़ेगा, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं बढ़ सकते। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे